अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल तुम लाज रखना दिल की आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है मुस्रा अली ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। मेरी बात गौर से सुन लें, आप हरगिज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती अम्मी। आपके सो कॉल्ड भाई की उस मोटी अनपढ़ जाहिल से मैं शादी नहीं कर सकता। बात सारी ज़िंदगी की है। अयान ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा। तुम्हें किसने कह दिया कि वो अनपढ़ और मोटी है? नूर बेगम ने नागवारी से बेटे को देखा। अगर है भी तो तुम्हारी तरबियत मैंने इस तरह नहीं की कि किसी की ज़ात में कमियां निकालो। मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं खुद बचपन में देख चुका, बस मैं कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहता। अयान ने खड़े होते हुए कहा। एक एक मिनट बैठकर मेरी बात तो सुनो, नूर बेगम ने कहा। मैं बात तय कर आई हूँ, अब चाहो तो मुंह काला करवा दो मेरा। व्हाट डू मीन बाय दिस अम्मी? तय कर आई हूँ, अयान ने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। हाँ, मेरे भाई मरने के करीब। अगर मुझसे सवाल करे तो मैं इनकार थोड़ी करती। अम्मी मैं नहीं करूँगा, दैट्स फाइनल। बट वाई ब्रो? काफ़ी देर से माँ भाई की बहस सुनता हनी बोला। मेरा वाइफ का एक अलग इमेज है, मुझे अपने सर्कल में मूव ऑन करना है हनी, ना कि किसी पेंडू के साथ शादी। शी इज़ नॉट पेंडू अयान, फर्स्ट यू शुड मीट हर। नूर बेगम ने कहा। हाँ तो हनी की कर दें, इससे मुझे बख्श दें। अयान ने हाथ जोड़े। अगर आपने ज़िद की तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मैं क्यों? हनी ने हाथ उठाए। मैं अभी MBA करना है और वैसे भी मुझे स्कॉलरशिप मिल चुकी। सो यू नो दैट आई एम गोइंग UK, सो आई कांट अफोर्ड एनी मैरिड लाइफ। जो भी है मुझे नहीं करनी अम्मी, खुदा हाफिज़। अयान अपनी गाड़ी की चाबी उठाता चल दिया। नूर बेगम सर पकड़कर सोफे पर गिर सी गईं। हीरे, हीरे बेटा किधर हो? आई बाबा। हीरा ने आवाज़ दी। बेटा किधर थी? आज कुछ लेट आई, अहमद साहब ने किचन में आते पूछा। अरे आप इधर क्यों आए? मैं आ रही थी ना। अहमद साहब हंसने लगे। जी जी बट्टू, क्यों मैं किचन नहीं आ सकता? कब से इंतज़ार कर रहा था। जी बाबा, हॉस्पिटल में इमरजेंसी थी तभी लेट हो गई। ओह अच्छा, फ़ोन भी आज घर छोड़ गई थी। जी जल्दी में याद नहीं रहा, हीरा ने बाबा के गले लगते कहा। आइए खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। चलो बट्टू। दोनों चलते टेबल तक आए। हीरा ने खाना लगाया और हल्की गपशप में खाना खाया। अहमद साहब ने अचानक कहा। बट्टू, क्या तुम्हें नूर आंटी याद है, मेरी कज़न? बाबा हल्के से याद में आता है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? अहमद साहब ने कहा। वो तुम्हारा रिश्ता मांगने आई थी। तुम बताओ तुम्हारी क्या मर्ज़ी है? मैं ये बिल्कुल नहीं सुनूंगा कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाना, बला बला। हीरा हंसी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा हीरा। अहमद साहब नाराज़ हुए। मैंने हर ख्वाहिश पूरी की तुम्हारी, अब मेरी बीमारी का कुछ नहीं पता। तुम अपने घर की हो जाओ सुकून से, मैं भी मर सकूंगा। बाबा आपको कुछ नहीं होगा, मैं इलाज करवा रही हूँ ना। हीरा बेटा मेरी खुशी की खातिर प्लीज़, अगर कोई पसंद है तो मैं उससे कर देता हूँ। मैं कभी भी बाप बनकर नहीं पाला हीरा, बेबसी से। बाबा मुझे कोई नहीं पसंद, मुझे बस आपकी खुशी अजीज़ है, लेकिन आपका इलाज पहले होगा। मेरा इलाज तुम्हारी हाँ सुन के होगा, वरना मरने दो मुझे। अहमद उठकर जाने लगे। बाबा जैसी आपकी खुशी, नाराज़ मत हो, बस मुझे आपको खुश देखना है। ओहो, सुंडी की शादी हो रही है, अजमेर ने आते ही कहा। तुम कब आए? जब अब्बा तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। अजू, तेरी बीवी ने आने दिया? हीरा ने पूछा। बीवी को बता के कौन आया? लोगों के पीछे कुत्ते बिल्लियाँ पड़ते हैं, मेरे पीछे मेरी बीवी रहती है। अजमेर ने रोते हुए दहाई दी। बुरी बात अजू, अहमद साहब ने कहा। बट्टू तुम लोग लड़के से मिलना चाहो तो बता देना, मैं सोने जा रहा हूँ। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। वो दोनों को प्यार करते चले गए। मोटू क्या होगा उस बेचारे का? अजू ने कहा। वही जो मंजूर खुदा होगा। और मोटी कब हूँ मैं? बचपन में थी। तेरी बुढ़ी होगी मोटी। हाँ ऐसी वैसी, कमर नहीं कमरा है, दूर से ही पता चलता है कमरा आ रहा है। वॉक पे ले जाया करो। एक बार लेकर गया था, मेरे पैसे मुकाई सारे खा खा के। वॉक कम, खाना ज़्यादा। ओहो पुअर ब्रो। और करो लव, तुमको जब लगेगी दिल की लगी तब पूछूंगा। प्यार और मुझे नेवर। जब होता है ना तो फिर पता चलता है, अंधा हो जाता है आदमी। अजमेर ने खीरा खाते कहा। हाँ जैसे कि तुम। खाना खाओ ठूस के। हनी अभी जिम से आया था, बात लेकर निकला तो नूर बेगम को कमरे में पाया। अम्मू जान आप आज चांद मेरे रूम में, और अपनी शर्ट निकालने लगा। नूर ने बेटे को देखा। 6 फुट से निकलता कद, साफ रंगत और जिम की वजह से चौड़ा कसरती जिस्म, चेहरे पर हल्की शेव, शहद रंग आंखों की वजह से बचपन में ही हनी नाम से बुलाते थे, जबकि असल नाम राकिन था। उन्होंने दिल में बलाएं ले डाली। हनी आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अम्मू आपको लगता है कि मैं किसी लड़की से दोस्ती कर सकता हूँ? मेरा बेटा इतना हैंडसम, कौन लड़की इग्नोर कर सकती है? नो अम्मू अभी नहीं, अभी पढ़कर बाबा के साथ बिजनेस सेटल डाउन करना है। बेटा मैं शादी की बात करने आई थी, मेरे हाथ
जुड़े देख लो, तुम इनकार ना करो, मेरी इज्जत रख लो प्लीज़ बेटा। नूर बेगम अब रोने लगी। अम्मू जान रो नहीं आप। हनी बेबस हुआ। प्लीज़, अयान ने मेरा मान तोड़ दिया, तुम लाज रख लो। अम्मू मेरी स्टडी, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, तुम सिर्फ निकाह कर लो। शादी जब तुम कहोगे। उन्होंने उम्मीद से राकिन को देखा। अम्मू प्लीज़ राकिन, हाँ या ना। ठीक है अम्मू, लेकिन सिर्फ निकाह, जीते रहो, उन्होंने खुश होते कहा। और वो अपनी अम्मू को देखकर अयान ने जब सुना कि हनी शादी कर रहा है तो उस मोटी से, तो उसे कमीनी सी खुशी हुई। ज़िंदगी में हर जगह हनी को बढ़तरी मिलती, स्कूल कॉलेज यूनी हर जगह। ये नहीं कि वो बदसूरत है, वो भी खूबसूरत था, लेकिन जहाँ हनी होता उसकी ज़ात मान पड़ जाती थी। दिल में उससे हसद सा था। हनी ने बचपन में देखा था उस लड़की को, मोटी इतनी के चला नहीं जाता था, खाने की शौकीन, सांवली सी, गाँव की। चलो फिटनेस किंग, तुम्हारी किस्मत में अब मोटू ही लिखी गई है। कहाँ तुम, कहाँ वो जाहिल। हेलो कैसे हो अहमद, नूर बेगम ने फ़ोन उठाते साथ कहा। बस दिन गिना हूँ नूर, अहमद साहब ने कहा। जब से पता लगा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मुझे किसी चीज़ की नहीं बट्टू की फ़िक्र बहुत है। बस अब मेरी बेटी की फ़िक्र छोड़ दो, मैं आ रही हूँ इस्लामाबाद अपनी बेटी बनाने। मुझे कोई तारीख दे दो, मैं हनी की दुल्हन बना दूँ। हनी, अयान के साथ कहा था आपने, अहमद ने कहा। हनी हो या अयान, बेटी मेरे घर आनी है, आपको कोई एतराज़ है? नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है खुदा के बाद। बस फिर मैं आ रही हूँ जुमे के दिन, ठीक है? जी बेहतर, अहमद साहब ने खुदाफिज कहते कहा। डब्बे में डब्बा, डब्बे में खाइन, दुल्हन बने लगी हीरा डाइन। कमल ने टेबल बजाते कहा। बस स्टूपिड, कहाँ से सीखती हो ये सब? हीरा ने कहा। यार मुझे अभी पढ़ना है, अभी तो मेरी स्पेशलाइजेशन कर रही थी और अभी भी 3 माह हैं, फिर आगे। अब बस शादी कर। अंकल का सोच कितने खुश हैं आजकल, उन्हीं का सोच के चुप हूँ। कमल ने गौर से देखा उसे हर लिहाज से मुकम्मल। 5 से 6 का रंग सफ़ेद, इतना के बर्फ़ जितना, लंबे बाल, खूबसूरत खदोखार जिस्म, ना पतला ना मोटा, इतना कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है जैसे वो जदीद लिबास पहनकर और जचे मरमरी हों। सबसे नुमायाँ उसकी थोड़ी का डिम्पल, फिर हंसे हुए गालों में पड़ते गढ़े। कोई भी लड़का दिल हार दे, कमल जैसी लड़की उसे देखे गई। हीरा वो बहुत खुशकिस्मत है, तुम उसे मिल रही हो, कदर करेगा इंशाल्लाह। तुम दिल छोटा ना करो, आखिर तुम तो कराटे किस लिए सीखे हैं? जब जवाब दे तो लगा देना एक जवाब, नहीं देगा। हीरा भी हंस दी। अच्छा जीजू को देखा कैसा है? नहीं मैंने नहीं देखा, जैसा भी है अब देख के करना भी क्या। ओहो, कमल ने आंखें निकाली। अगर वो मोटा हुआ तो क्या मोटे इंसान नहीं होते? हीरा ने कहा। जैसा भी है मुझे कबूल है, मेरे बाबा ने पसंद किया है, कुछ देखकर ही किया होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया रानी साहिबा, कमल ने सर झुकाते कहा। और हीरा की हंसी निकल गई। चलो इमरजेंसी में राउंड लगा लें, हीरा ने बैग उठाते कहा। जिम करते मुसलसल उसे 2 घंटे हो चुके थे, मगर अंदर का गुस्सा कम होने को नहीं आ रहा था। हैदर ने पानी का सिप लेते कहा। ओ शेर, जब ओखली में सर दिया तो मौसम से क्या डरना? हनी ने गुस्से से हैदर को देखकर कहा। कुछ नहीं यार, क्या हुआ, असल बात बताओ। हैदर ने कहा। यार शादी, वो भी अब, जब मैं फोकस करना चाह रहा हूँ फ्यूचर पर, और लड़की पता नहीं कैसी है। हनी ने बेंच की तरफ जाते कहा। लड़की की टेंशन ना लो शेर, आंटी ने पसंद किया, एमए नहीं होगी और शादी नहीं है, ये निकाह है। और तुझे कौन सी पैसों की कमी है? अंकल के पास दौलत कम है जो तूने भी बनानी है। 4 पहियों वाली गाड़ी तेरे पास है और रोता तू फ्यूचर को है। हैदर ने मोबाइल देखते कहा। तेरे जैसा नहीं हो वेला, हनी ने कहा और बैग शोल्डर पे डाला। हैदर की बात में दम था, तभी रिलैक्स हो गया। ओए ड्रेस ले लिया? हैदर ने याद आने पे कहा। नो। क्यों? हैदर ने उसके शोल्डर पे हाथ रखते कहा। क्योंकि कच्चे में जाना है तूने निकाह करने, बल्कि ऐसा कर कच्चे में ही जा, तेरी बॉडी देखकर डर जाएगी और फिदा भी हो जाएगी। हैदर ने हनी को देखा, वो उसे ही देख रहा था, अपने जैसा समझा। नहीं, मैं तो कच्चे में नहीं जाऊंगा, तुझे शरीफ समझते कच्चे की ऑफ़र कर दी। हैदर ने जिस अंदाज से कहा, दोनों का कहका बुलंद हुआ। बहुत बेगैरत है, हनी ने कहा। अयान अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ लंच कर रहा था। आज बहुत मुश्किल से रिदा हाथ आई थी। रिदा मेरी जान, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? मुझे है, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो कैसे करूं, वो भी शादी से पहले? रिदा ने कहा। तो क्या हुआ, शादी में अभी टाइम है, मैं तब तक तरसता रहूं? तुम्हारे घर वाले मानते भी नहीं, पता नहीं कब बताओगी तुम। तुम्हें एतबार नहीं तो अलग बात है, अयान बेचारगी से बोला और उसे चालाकी से जाल में फंसाने की कोशिश की। रिदा ने तड़प कर कहा। अब तुम नाराज़ मत हो प्लीज़। तो क्या हूँ? अयान ने कहा। प्लीज़ यार समझो अयान। क्या समझो? बैठा रहूँ, तरसता रहूँ? रिदा ने हथियार डालते कहा। अच्छा ठीक है, नाराज़ मत हो, और सर झुका गई। चलो फिर, अयान ने कहा, और वो लफ्ज़ों का खिलाड़ी था, ये मछली भी जाल में फंस गई थी आखिर। हीरा, कमल ने जीन्स खरीदते हुए हीरा को चुटकी काटी। क्या तकलीफ हो रही है? हीरा ने चिढ़ते कहा। वो देख, लड़का गंदे गंदे इशारे कर रहा है। रिदा ने एक दुकान की तरफ इशारा करते कहा। कहाँ? वो वाइट शर्ट वाला। हाँ, रिदा ने कहा। ज़रा साथ आओ। हीरा ने शॉपर कमल को पकड़ाया और दोनों चलती लड़की के पास आईं।
जो उन्हें देखकर बत्तीसी निकाल रहा था। हीरा ने आओ देखा ना ताव रख के एक पंच मारा। अब हंस। हीरा ने लड़के का कॉलर पकड़ते हुए कहा, बाजी उस बेचारे को पता ही नहीं था। अब बाजी तब तेरी क्या लगती थी जो गंदे इशारे किए? हीरा ने कहा, ओ हाँ बताओ। कमल ने भी बढ़ चढ़ कर कहा, सॉरी छोड़ें, अब नहीं करूँगा, करके दिखाओ आप। जाने दे हीरा, छोड़ दफा कर, बच्चा है डर गया, कमल ने कहा और हीरा को पकड़ती बाहर आई। अहमद आप जहाँ कहोगे हम आ जाएंगे, हमारी फिक्र मत करो, नूर बेगम ने कहा। शुक्रिया नूर, मैं चाहता था कि हवेली निकाह किया जाए, गांव में है तो एतराज़ ना हो किसी को, यहाँ सब खुश हैं, सोचा आप सबकी भी सुनी जाए। अहमद साहब ने कहा, हम भी खुश हैं इस फैसले से, हम हर जगह आपके साथ हैं भाई, बस जुमा को इंतज़ार रहेगा। जी मुझे भी मौका मिले मैके जाने का। नूर बेगम हंसी, वरना तो कोई नहीं जाए गाँव। बस नूर ऐसा ही है, असल तो हमारे गाँव ही है, चाहे जितना भी मुल्क घुमाओ। अहमद ने कहा, मैं बच्चों की पढ़ाई की वजह से वहाँ से निकला और वक्त का तकाजा था आगे निकला जाए। बिल्कुल भाई, अब जुमा को मुलाकात होती है। नूर ने कहा, जल्दी करो, तुम सुन कब से रहा हूँ, आज जाना बहुत ज़रूरी है। अहमद साहब नौकरों से सामान रखवाते अजमीर को बोलते जा रहे थे, बाबा जान जब ये घर इतना बड़ा है, बासानी 200 बंदा समा सकता है, तो गांव जाने की क्या ज़रूरत। अजू ने कहा, बेटा जी मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, हवेली में अम्मा जान की वफ़ात के बाद छोड़ी, और वो भी तुम लोगों के लिए कुछ बन जाऊँ, मगर तुम्हें अब्बू बनने का ज़्यादा शौक़ था, वरना तुम्हारी हवेली में होती शादी। मैं अपनी असल नहीं भूल सकता। अब बात समझ में आ चुकी है तो काम कर लो थोड़ा, या बीवी जोगे हो। बाबा जान अब इंसल्ट तो ना करें, अजू ने मुंह बसोड़ते कहा। मोटू नहीं जा रही हमारे साथ? नहीं, वो जुमेरात को आएगी, हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली, हफ्ते को उसने मरी कैंप में मेडिकल ड्यूटी देनी है, बाकी डॉक्टर्स तो जुमेरात को ही जा रहे हैं, इसलिए उसने कहा कि जुम्मा को निकाह के बाद कमल के साथ आ जाएगी, इस काम का खर्च होगा। ओके, एक दिन की ही लीव मिली है। अहमद साहब उसे तफसील से बताते अंदर आए। हम पहले जाकर इंतजामात देख लेंगे और हवेली का एक हिस्सा लड़के वालों के लिए ठीक करवा देना, वो जुमेरात को आ जाएंगे, उनके रहने के इंतजामात भी कोई कमी ना आए, समझे? जी बाबा जान, आपको शिकायत नहीं होगी, मेरी मोटू का काम है। अजमेर ने मुस्कुराते कहा। हीरा अपने ही कन्वेंस पर आएगी? अजू ने पूछा। जी बेटा जी, आगे भी जाना है उसने, बाकी डॉक्टर्स जो जा रहे हैं वो हॉस्पिटल के थ्रू जा रहे हैं, निकाह की वजह से अब बाकी तो नहीं रुक सकते, तो हीरा ने खुद ही कहा कि आगे आ जाएगी, कमल साथ होगी, तुम अपनी बीवी का देखो, समझा के लाना, कोई स्टार प्लस उसके दिमाग में ना चले। अच्छा जी, अजू ने कहा। हनी, ओ हनी गिव मी मनी। हनी मनी। हैदर जो हनी के साथ शॉपिंग कर रहा था अचानक रुक के कहा, क्यों, तेरा क्रेडिट कार्ड अंकल ने ले लिया? उनकी ये मजाल के हैदर का कार्ड लें तो मेरे से क्यों मांग रहा है? भाभी के लिए गिफ्ट लेना है यार, तो अपने पैसे से ले। हनी ने उसे जवाब दिया, तूने ले लिया अपनी वाइफ के लिए, नहीं ना, तो ये भी मैं दूँ, वाइफ तेरी और मेरी बन रही है। आंटी ने कहा तो तेरी तरफ से ले लूँ, तुम्हें लड़की की शॉपिंग का कुछ नहीं पता। हैदर ने कहा, अच्छा जनाब, तो क्या लेंगे आप मेरी वाइफ के लिए? डायमंड सेट। हैदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, बहुत अच्छा। हनी ने सर हिलाते कहा, अभी से डायमंड, बाद में मुझे तारे तोड़कर लाने पर लगाएगी, तब भी तुम ही ला के देना। ले, निकाह भी मैं ही ना कर लूँ? हैदर ने वो बनाते कहा, कर ले, उसने फ़ौरन ही जवाब दिया। शर्म नहीं आई है लड़के? हैदर ने लड़ाकी औरत की तरह कहा। माफ़ी, चलो चलो पूरी शॉप ले लो, लड़ो मत अंकल। हनी ने हाथ जोड़ते कहा, चलो। हैदर ने चलते कहा और एकदम रुक कर कहा, अंकल। अबे रुक घामड़। हनी जो भाग गया था, हैदर उसके पीछे भागा। हीरा सर पकड़कर स्टाफ रूम में बैठी हुई थी। क्या हुआ? कमल ने कहा। हीरा चुप बैठी रही। बोलना, कमल ने पास बैठते कहा। गला खराब, हीरा मर्दाना आवाज़ में बोली। कमल एकदम उठकर हीरा की तरफ मुड़ी। हाँ, क्या कल निकाह है तेरा? और आदमी वाली आवाज़। हंसले हंसले हीरा ने कहा, कल मौलवी जी को क्या कहूँगी, कबूल है? कमल मर्दाना आवाज़ निकालते हुए बोली। कमल की बच्ची ना तंग कर। हीरा ने उसे फ़ौरन ही लताड़ा। बंदे के सामने खामोश रही हो, तेरी आवाज़ सुनकर निकाह छोड़कर ना कहीं भाग जाए, मर्द से निकाह हो रहा है। कमल हंसी हुई गिर रही थी। दफ़ा हो, रात तैयार ही रहना, निकलना है, और बात मत करना अब मुझसे, दुश्मन कहीं की। हीरा ने फ़ौरन ही उसको जवाब दिया। हाँ, सच कह रही हूँ, बोलना मत, मैं बोलूँगी। हीरा ने दरवाजे के पास रुककर कहा। क्या? आई लव यू, मर्दाना आवाज़ में कमल ने कहा, और हीरा ने गुस्से से हाथ में पकड़ा पेन कमल को मार दिया। दफ़ा हो कमल। और कमल हंसती हुई चली गई। अयान, अब प्लीज़ तमाशा बंद करो, नूर बेगम ने कहा। तुम्हारे भाई का निकाह है और तुम जा रहे हो? हाँ मॉम, मुझे काम है, मेरी मीटिंग है बहुत ज़रूरी, जिसे मैं किसी सूरत मिस नहीं कर सकता। अयान ने पैकिंग करते हुए कहा। तो इस्लामाबाद तो जा रहे हो, निकाह पे आ जाओ, हनी ने कहा। अयान पैकिंग छोड़कर हनी के पास आया। जान, मैं कोशिश करूँगा आ जाऊँ, अगर ना आया तो प्लीज़ नाराज़ मत होना, तुम समझ सकते हो मुझे हनी। अयान ने हनी को गले लगाते हुए कहा।
भाई कोशिश करना, तुम्हारे बगैर दिल नहीं करेगा। हनी ने ज़ोर से गले लगाते ही कहा, श्योर। तुम दोनों भाइयों ने बात ख़त्म कर दी। नूर ने खफा होते हुए कहा, अम्मू जान मेरी जान, आ जाएगा भाई, हो सकता है कि वो ना आए। भाई हनी के निगाह पे ऐसे ही तंग कर रहा है आपको। हनी ने माँ को गले लगाते कहा। अयान भी मुस्कुराता आ गया, बिल्कुल, आखिर हनी मंच नाम करने जा रहा है। अयान ने कहा, मेरी बहू को कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। लो जी, बेटों से प्यारी बहू हो गई। हनी चल, तू भी मेरे साथ, हमारी माँ हमारी सास बन रही है। अयान ने हनी का हाथ पकड़ते कहा, हटो, माँ के लिए सब एक होते हैं। नूर बेगम ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, मेरी कोई बेटी नहीं, तुम दोनों की वाइफ ही मेरी बेटियां होंगी, समझ में आया? जी, दोनों ने एक जबान कहा। आगे बाराती, पीछे दूल्हे राजा। गोरी मत खोल दरवाज़ा, खा जाएगा तुझे दूल्हे राजा। हैदर ऊंची आवाज़ में गाना गा रहा था। ये क्या है ओए? हनी ने कहा, सॉन्ग। हैदर ने वापस जवाब दिया, ये गाना है या अगले बंदे को वार्निंग? और ये बताना ज़रा कि तू दोस्त मेरा है या उसका? हनी ने पूछा उससे। उफ, हैदर ने दिल पर हाथ रखते गिरने की अदाकारी की। अभी से जोरू के गुलाम। उफ, मुझे मत मारो, कत्ल कर दो, खून कर दो, दोस्त ना रहा। हैदर ने लेटकर एक्टिंग की। तू अब चवल बना है कि पैदाइश से है? मुझे अब पता लग रहा है। अब पता लगा? हैदर ने थोड़ा उठते कहा। चल उठ, गाड़ी चला। हनी ने कहा, क्यों, तेनू की ये? हैदर ने उससे पूछा, मेरा निकाह है, चल उठ, चला, शाबाश, टाइम हो गया, निकलना है। शाबाश नहीं तो कोई आपको फकीर समझकर 2 रुपीज़ देकर 2 रुपये वाली कर जाएगा। रोड पे लेटे हो। ओहो हटो, 2 रुपीज़ वाला तेरा मुंह है? तेरा स्पेशल दिन तुझे मुबारक हो, क्या याद करेगा, चल। हनी हंसते हुए चल पड़ा। रात के 8 बजे थे जब वो लोग हवेली दाखिल हुए। अहमद साहब और अजमीर गेट पर ही खड़े थे। नूर बेगम के उतरते ही वो आगे बढ़े और नूर को साथ लगाकर सर पर प्यार दिया। हनी और हैदर पीछे खड़े थे। अजमीर ने आगे बढ़कर दोनों को बारी बारी गले लगाया। नूर बेगम ने हनी को आगे करते कहा, ये आपका बेटा राकिन, जिसे हम हनी कहते हैं। अहमद साहब ने राकिन को देखा, ऊंचा लंबा हैंडसम सा राकिन, इन्हें बहुत पसंद आया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हनी ने आगे बढ़कर गले लगते कहा, वालेकुम सलाम शहजादे। अंकल नहीं, बाबा कहना है। अहमद साहब ने कहा, और सब खैरियत? अयान किधर? वो कल तक आएगा, काम में मसरूफ़ है, नूर ने जवाब दिया। अजमीर ने आगे बढ़कर कहा कि मैं आपका इकलौता साला। हनी ने मुस्कुराते अजमीर को देखा, सांवला सा हैंडसम लड़का था। और हैदर ने कहा, मैं हनी का इकलौता दोस्त। इन दोनों के अंदाज पर सब हंसे। आओ सब, आप लोगों को रूम दिखा दूँ, फ्रेश हो जाओ आप लोग। अहमद अजमीर इन्हें लेकर अंदर चला गया। ये गाँव इस्लामाबाद से थोड़ी आगे पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत सी हवेली सबको बहुत पसंद आई थी। खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में गए तो अहमद साहब हनी को रूम में आ गए। अंकल, ओह सॉरी बाबा, आप मुझे बुला लेते। हनी ने अहमद साहब को देखते ही कहा, क्यों, मैं अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकता? उन्होंने कहा, क्यों नहीं बाबा, आप जब चाहें आ सकते हैं और बुलवा सकते हैं। बेटा, मैं आपसे कुछ पूछने आया था। आप ये निकाह अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं? मेरा मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती? नहीं नहीं अंकल, सॉरी बाबा, मुझे अम्मू की खुशी अजीज़ है और मुझ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। अम्मू की पसंद मेरी पसंद, बस मैं शादी सेटल होकर करना चाहता, बाकी कोई इशू नहीं। हनी ने अहमद का हाथ पकड़ते कहा, बेटा, मैं हीरा को बहुत नाज़ों से पाला है, हर ख्वाहिश पूरी की बचपन से। बिन माँ के बच्चे बिगड़ जाते हैं। हीरा को इस तरह पाला है कि कभी माँ की कमी नहीं होने दी। बस वो ज़रा गुस्से की तेज़। तुम्हें देखकर तसल्ली हो गई, बस कभी गलती हो हीरा से तो उसे नज़रअंदाज कर देना। अहमद साहब ने हाथ जोड़ते कहा, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, बस मेरे बाद कभी कमी ना होने देना उसे। अरे अरे बाबा। हनी अहमद का हाथ पकड़ते घुटनों के बल उनके पास बैठ गया। बेटा भी कहने हैं और हाथ भी जोड़ रहे हैं, आपको हक है, मार भी सकते हैं और आपको कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। अहमद ने हनी को गले लगाया। मैं खुशकिस्मत हूँ जो तुम जैसा बेटा मिला। अजमीर और हैदर कब से हनी का सर खा रहे थे, अब तैयार होने की बारी फिर जीना मुश्किल कर दिया था। तुम दोनों दफ़ा हो, मैं खुद हो जाऊंगा, मुझे नहीं जाना गांव के सैलून, बाद में हनी के बजाय शीदा बना दोगे। हनी की बात पर हैदर ने कहा, ये काले डोरे आंखों में, सुरमे से भरी आंखें, तेल से सेट किए बाल और अजमीर ने कहा कि बीच की मांग। हाँ सोचो, हैदर ने कहा। हनी ने तस्वीर में सोचते ही झुरझुरी ली। गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर यू बोथ ऑफ यू, अस्तगफिरुल्लाह। हनी चिल्लाया। हैदर कपड़े पकड़ता वॉशरूम चला गया और हनी से अजमीर बातें करने लग गया। हनी, मेरी शलवार में ज़ारबंद नहीं है। अजमीर, लाओ, शायद घर रह गया। हाँ ये ले, मेरी बेल्ट बांध दे। हनी ने अपनी बेल्ट फेंकते कहा, अगर ये नहीं तो जा। अजमीर, पत्ते ला दे इसे। ओके, क्यों, मेरी इज्जत गांव में नीलाम करनी है। हैदर ने कहा, क्यों, मुझे तो बहुत कच्छे के आइडिया दिए थे। चल शाबाश, कच्छा पहन ले, बहुत खूबसूरत लगेगा कमीज़ के नीचे कच्छा। हनी कहता अजमीर के साथ बाहर निकल गया। हैदर दांत किचकिचा कर रह गया। हवेली का ये हिस्सा अलग था जहाँ मेहमान ठहरे थे। हीरा रात को 2 बजे हवेली पहुंची। आते ही बाबा से मिलकर सो गई।
गले में दर्द की वजह से बुखार सा लग रहा था और ड्राइव करने से जिस्म में दर्द, इसलिए सो गई। 12 के करीब काम वाली उठाकर गई कि तैयार हो जाएं और नाश्ता कर लें, पार्लर वाली आ गई है शहर से, जो बाबा ने खास उसके लिए बुलाई थी। हीरा उठी, कमल वॉशरूम से निकलकर बाल बना रही थी। हीरा उठकर मिरर तक गई। हीरा चीखी, क्या हुआ? कमल एक झटके से इसके पास आई। हीरा उसकी तरफ मुड़ी और हंसी का फुआरा मुंह से निकल गया। हीरा की आंख सूख चुकी थी, शायद कोई जानवर काट गया था। ओहो हो, ये क्या? कमल ने कहा, कोई चूंटी काट गई शायद। यार निकाह है अभी और कोई ऐसी मेडिसिन भी नहीं जो दस्ती सूजन कम कर दे। चीख की आवाज़ सुनकर अहमद साहब आए, साथ ही परेशान नूर बेगम जो निकाह का जोड़ा देने आई थी। क्या हुआ बेटा? हीरा मुड़ी, बाबा देखो ये क्या हो गया। हीरा की एक आंख तकरीबन बंद देखते कहा, शायद कुछ काट गया, अब निकाह में क्या करूँगी। हीरा तकरीबन रोई। बेटा घूंघट निकालो, दिखाना मत चेहरा। नूर बेगम ने कहा, और तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? आंटी गला परसों से ख़राब था, कल बैठ गया। हीरा ने कहा, मेडिसिन ली? जी। हीरा बोली, चलो तैयार हो गो, घूंघट निकाल लेना, रोना नहीं, ओके? जी आंटी। हीरा ने सर झुका लिया। अजमीर हीरा से मिलने कमरे में आया तो हीरा को देखकर हंसता बेड पर कमल के पास गिर गया और कमल ने भी हंसना शुरू कर दिया। तो हीरा कम मक्खी ज़्यादा लग रही थी, आगे कम बड़ी आंखें थी जो सुजा ली। अजू हंसते बोला। हीरा बस नाक फुलाकर बैठी रही। अब तस्वीर कैसे खींचवाओगी? प्लीज़ फोटोग्राफर को वापस भेज दो। हीरा ने कहा, जानू मत क्लिक करो पिक्स तो, लेकिन हमें तो करवाने दो। अजू कोई नहीं मना कर रहा। कमल बोली, तो घूंघट में रहकर हम देंगे कि दुल्हन शर्मीली है, कह देंगे पर्दा करती है। अजू को भी तरस आया, निकाह था और वो बीमार, टेंशन ना ले। सुन, तेरा दूल्हा बहुत हैंडसम है यार, ये देख। अजू ने अपने साथ ली सेल्फी दिखाई। कमल ने पकड़ा मोबाइल। हाँ वही हीरो लगता है। लगना क्या, हीरो ही है, मुझे तो देख भी नहीं रहा। हीरा चिल्लाई, तो रात को देखी। कमल ने मक्खी उड़ाई। दिखा दो, अजू ने कहा और अभी दिखाने लगा था, साथ ही ब्यूटिशियन आ गई और अजू भी तैयार होने के लिए निकल पड़ी। कमल भी कपड़े पकड़े भागी। वो दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी, एवरी कलर के लहंगे में जिसके नीचे लगी कनकेन उसे और घेरदार बना रही थी। लहंगे में सिल्वर और रॉयल ब्लू काम था। तैयार होने के बाद सूजी आंख के बावजूद बेहद हसीन लग रही थी। दुपट्टे को सेट करने के बाद एक शाने पर ब्लू शॉल रख दी जिस पर जगह जगह काम हुआ था। आखिर में उस पर सिल्वर ग्लिटर लगा नेट का दुपट्टा उड़ा दिया जो अजू भी अभी देकर गया था। इस तरह नज़र आ तो रही थी मगर सूजन वगैरह नहीं, क्योंकि ग्लिटर बहुत लगा था जो अपनी ही चमक दिखा रहा था। माशाल्लाह। अहमद साहब ने उसे देखते कहा, मेरी बट्टू तो आज हूर लग रही है, तुम्हारी माँ होती तो आज का दिन तुम्हारी बलाएं लेते ना थकती। बाबा जानी, हीरा ने रूहान से होकर गले लगते कहा, बाबा की जान, रोना नहीं, बस आज सुकून हो गया मुझे। मेरी बेटी नसीबों वाली है, अल्लाह तुम्हें बहुत दे, सदा सुखी रहो। अहमद साहब निगाह भरकर उसे देख रहे थे। माशाल्लाह मेरी बेटी शहजादी लग रही है। नूर ने अंदर आते कहा। सूजन भी नज़र बट्टू के तौर पे हुई थी ताकि नज़र ना लगे। कमल ने कहा। अजू ने अंदर आते कहा, मौलवी साहब आ गए हैं, आज में बाबा। अच्छा बेटा। और साथ ही सब बाहर निकल गए। हनी ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट पहने, साथ ब्लैक स्पीडर्स लगाए, नज़र लग जाने की हद तक हैंडसम लग रहा था। पूरा गांव दुल्हन बना जगमग कर रहा था। सब लोग अहमद को दामाद को देखने आ रहे थे और जो देखता हीरा की किस्मत पर रश करता। हनी को अजमीर ने स्टेज पर बिठाया, हैदर भी साथ था। हैदर ने हनी के कान में कहा, हनी कहीं से लग नहीं रहा कि गांव में निकाह हो रहा है। हाँ मैं भी देख रहा हूँ, यहाँ काफ़ी तरक्की हुई है। चलो तुम्हारा ससुराल तो कम से कम बैकवर्ड नहीं, हैदर ने उसे कहा। साथ ही मौलवी साहब के आने पर सीधे होकर बैठ गए और निकाह शुरू हुआ। हीरा और हनी के निकाह कबूल करने पर सब तरफ मुबारक का शोर बुलंद हुआ। निकाह साइन करते हुए दोनों नफूस का दिल अजब अंदाज में धड़का। शायद ये खुदा की तरफ से था जो वो दोनों एक खूबसूरत रिश्ते में बिना देखे बन गए थे। लेकिन आने वाला वक्त प्यार भी डालता तो ज़ख्म भी बहुत खूब देता। बाकी अल्लाह के राज अल्लाह जाने किसके दिल में मोहब्बत कब डाल दे और कब नफ़रत। निकाह के होते ही हीरा को हनी के साथ बिठाने के लिए बाहर लाए। हीरा मुश्किल से एक आंख से देखती कदम रख रही थी जो कनकेन की वजह से मुश्किल में डाल रहा था। ऊपर से सब लाइट्स ऑफ कर दी गई थी, बस हीरा और हनी मुख्तलिफ लाइट्स में चल रही थी। हीरा, क्या है, मैं बंदा हूँ तेरा जो मुझे पकड़ के चल रही है? कमल बोली, यार नज़र नहीं आ रहा नेट की वजह से, और ये कनकेन बार बार शूज़ में आ रही है। चुप रहो, मूवी बन रही है। हनी हीरा को आते देख उठ खड़ा हुआ। हीरा मुश्किल से चलती कमल के सहारे स्टेज तक आई। स्टेज का स्टेप थोड़ा छोटा था जो कि उसके लहंगे के साथ ऊपर चढ़ने के लिए नाकाफ़ी पड़ रहा था। हीरा रुक गई, कोशिश की चढ़ने की लेकिन वापस उतर गई। हैदर जो खड़ा था पूछने लगा, क्या हुआ? स्टेप छोटा है, ऊपर नहीं जाया जाएगा हीरा से। कमल ने नूर बेगम और हैदर को देखते कहा।
तो अब नूर बेगम परेशान हुई। हैदर ने हनी को देखा और इशारा किया। हनी ने इशारा समझते आंखें दिखाई। नो आंटी, हनी को बुला लें, इतनी जिम कब काम आनी है। हैदर ने नूर के कान में घुसते कहा। हनी, आंटी ने भी इशारा किया। लाइट्स ऑफ की वजह से कोई उनके इशारे देख नहीं पाया। हनी ने कंधे उचकाए, ने कहा कि दिन कमर तुड़वाएगा मेरी हैदर, और स्टेज से उतरा। हीरा के पास आके रुक गया। हीरा ने हनी को देखा तो एक लम्हे के लिए दिल धड़कना भूल गया। हनी आगे बढ़ा और गुड़िया की तरह उठा लिया। सीटियाँ हर तरफ बजने लगी। फोटोग्राफर भी हरकत में आ गया। हनी चलने लगा तो साथ ही लाइट्स जो उन पर थीं वो भी ऑफ। हीरा ने घबराकर हनी के सीने से कॉलर पकड़ा। एकदम सॉन्ग लगा और ब्लू लाइट उन पर पड़ी। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यहीं, एक जान है भले दो बदन हों जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह तुम ही मेरी शाम, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। हनी हीरा को लिए स्टेज पर आया। नूर बेगम और कमल ने आगे से लहंगा आगे किया ताकि हनी आ सके। हनी ने उसे उतारा तो हनी को अजीब सी फीलिंग आई। पहले कभी किसी लड़की को इतने करीब और दूर तो बेवजह बात भी नहीं थी, और सब मोटी कह रहे थे ये तो आराम से उठाई गई। कपड़ों का ही वजन था। हनी हीरा का चेहरा छुपे होने की वजह से नहीं देख पाया। अस्सलाम वालेकुम, हनी ने कहा और हीरा ने सर हिलाकर जवाब दिया। हीरा अब परेशान आवाज़ जिनों वाली हो चुकी थी। आप इतनी गर्म क्यों हो रही हैं, बुखार है क्या? हीरा ने फिर सर हिला दिया। हनी को अजीब लगा, जवाब तो दे दे। फिर हनी लोगों के आने पर उनके साथ मसरूफ़ हो गया। रात 12 बजे वो लोग फ्री हुए। अब स्टेज से उतरने की बारी पे हीरा परेशान कमल को देखा। कमल ने जब देखा तो हनी को कहा, जीजू आप ही अपनी वाइफ को अंदर छोड़ कर आएँ, मुझे भी लग रहा है ये अनकरीब बेहोशी ना हो जाएं जैसे हिल रही हैं। और हनी ने हीरा को गोद में उठाया और अंदर ले आया। अंदर आते कमल ने गाइड किया रूम और अंदर आकर उसे उतारा। कोई डॉक्टर है तो दिखा के दवा खा लें, बुखार ज़्यादा है आपको। जी। हीरा इतना ही कह पाई। हनी चौंका, आवाज़ को क्या हुआ आपकी? गला ख़राब है तभी भी बुखार है, हीरा ने कहा। ओह तो आप आराम करें। हनी ने गौर से उसे देखा। हीरा ने दुपट्टा आगे किया कहीं उतर ना जाए, और नज़र साफ तो नहीं मगर इतना पता चल गया कि वो एक खूबसूरत लड़की है। हनी मुड़ा और चल पड़ा। दरवाजे के पास आके रुक गया। सुनो, अच्छी लग रही हो, और चला गया। हीरा शर्म से सर झुका गई। रात हनी लेटा तो अपनी ही कैफियत से हैरान था। हीरा को सोचना, उसके लिए परेशान होना, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं तो अभी तक उसे देखा तक नहीं, तो ये सब हनी तो पागल हो रहा है। अगर हुए भी तो वो कौन से गैर है, बीवी है तुम्हारी। खुद से बातें करता मुस्कुराता सोने लगा। इधर हीरा हनी को दिल दे बैठी। नींद दोनों को कहाँ आनी थी। अजू और हैदर पिज़्ज़ा खा रहे थे। हैदर के पास बिल्ली गुजरी। हैदर साइड पर हुआ। क्या हुआ, बिल्ली से डरते हो? नहीं, बस बिल्ली को देखकर मुझे कुछ होता है, पता नहीं, डर तो मुझे बस कुत्ते से लगता है। कौन 14 टीके लगवाए? अजू हंसा। तुम्हें पता है मुझे किससे लगता है? अजू ने कहा। तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कुत्ते बिल्लियाँ तो एवं ही हैं, असल डर तो बीवी जगाती है। बीवी भाई बड़ा डर लगता है। अजू और हैदर हंस दिए। साथ ही एक होस्ट इंटरव्यू लेने आया। आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर आपको 1 करोड़ दिया जाए अपनी बीवी को छोड़ देंगे? इस सवाल पर जहां हैदर हंसा वहीं बोतल पीते अजू को अच्छू लगा। भाई मैं बहुत प्यार करता हूं अपनी बीवी से, मैं नहीं छोड़ूंगा। उस पर एंकर ने कहा, ये होते हैं खुशकिस्मत लोग। एंकर ने कैमरा बंद किया तो अजू ने कहा, ऑफ़र है अभी, बीवी ले जाओ। एंकर भी हंसा। कैमरा मैन कहीं अभी से घर से निकलवाना है क्या? अजू ने कैमरे पर हाथ रखते कहा। हैदर और एंकर का कहका बुलंद हुआ और साथ ही अजू भी शामिल। इश्क तुम करो निभा कर मैं दिखाऊंगा, इश्क तुम करो निभा कर मैं दिखाऊंगा। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हीरा और कमल निकल पड़ी। इस्लामाबाद से आगे गांव था, वहां से कोई 1 घंटे का रास्ता था। मरी का जो रश की वजह से 2 घंटे में तय होता था। इन दोनों को 8 बजे ज्वाइन करना था। हीरा जब निकली तो नूर अहमद साहब पास आके रुके। तुम खुश हो बट्टू? जी बाबा जान, आप तो खुश हैं ना? फिर हीरा ने कहा, बेटा हनी से मिलकर जो थोड़ा सा डर था ना वो भी ख़त्म हो गया। रात में आया था उसे लेके तुम्हारे पास, मगर तुम सो चुकी थी तो मुझे हनी ने मना कर दिया। वो तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया था, ये रही तुम्हारी अमानत। बाबा ने उसे 2 गिफ्ट बैग पकड़ाते कहा। हीरा ने पकड़ा और साथ ही कमल को आवाज़ देकर गाड़ी में बैठ गई। बट्टू गाड़ी ध्यान से चलाना, अहमद ने कहा, और टेक मत करना, देर से पहुँच जाओ वो बेहतर है। अपना ध्यान रखना और ऐसे ही मार कुटाई मत शुरू करना। कमल बेटा तुम भी सुन लो। जी अंकल, कमल नींद में बोली। और हीरा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर गाड़ी स्टार्ट की और चल दी। अच्छा अहमद, अब मुझे भी इजाज़त दें, हमारी बेटी आपके पास अब अमानत है। हनी परसों जा रहा है अपनी स्टडी के लिए, उसके आते ही हम अपनी बेटी को ले जाएंगे। नूर बेगम ने अहमद को कहा। हनी इधर उधर हीरा को देख रहा था। हमारी बेटी कहाँ है, हम मिलकर जाएं।
हनी की बात आखिर नूर बेगम के लबों से अदा हुई। वो हॉस्पिटल चली गई सुबह कंवल के साथ। अहमद ने कहा, अयान बेटा नहीं आया, सब खैर तो है ना? ये सुनकर हनी को मायूसी हुई और साथ परेशानी भी कि इतनी सुबह हॉस्पिटल क्यों? जी बस काम में आ नहीं सका, नूर ने कहा और अहमद ने आगे बढ़कर हनी को गले लगाया। बेटा ये सब आपका अपना है, जब दिल चाहो आना। और बेटा कहा नहीं माना भी है, ये छोटा सा तोहफा आपके लिए, इनकार मत करना। कहते उन्होंने न्यू स्पोर्ट्स कार के पेपर पकड़ाए। नहीं बाबा मैं ये नहीं ले सकता, हनी ने कहा। अब बाबा कहते हो तो इनकार करोगे? रखो ये, इनकार नहीं, अहमद ने डांटा। जी बाबा, हनी ने कहा और हैदर को अंकल ने तोहफा तहाइफ दिए। कार तुम्हें लाहौर में मिल जाएगी। जी, नूर बेगम ने मुस्कुराते कहा। और अब इजाज़त, हीरा को प्यार देना। हीरा ड्राइव करते हुए मुसलसल हनी को सोच रही थी। कमल अब जाग चुकी थी। हीरा क्या सोच रही हो? कमल, प्यार कैसा होता है? इस बात पर कमल ने हैरान होकर उसे देखा। बचपन से साथ ही हीरा कभी इन चक्रों में नहीं पड़ी, अब अचानक प्यार। ओह, कल निकाह हुआ, आज प्यार हो गया जनाब को? वैसे ही पूछ रही थी। हीरा मुस्कुराई। ओहो, वैसे ही नहीं, हनी से हुआ लव। बनता भी है यार, है ही ऐसा, और शौहर है तेरा बनता है भाई। हीरा ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा दी। गिफ्ट्स खोले? नहीं, पीछे पड़े, खोल के देखूंगी रात को। अभी खोल, क्या पता लव लेटर हो। यार 6 बजे ऑफ होगा, रात को खोल लेंगे। अच्छा, कमल बोली। अयान मीटिंग से फारिग होकर रूम में लेटा था। लेटे लेटे मोबाइल पर मोरी वेदर की फोरकास्ट देखी। परसों स्नोफॉल की फोरकास्ट देखकर उठ गया। चल बेटा एंजॉय मारते हैं अब, और रूम से चेकआउट कर गया। रात ड्यूटी से फारिग होकर कमल और वो रूम में आके गिफ्ट्स खोलने लगे। चॉकलेट्स, परफ्यूम, डेकोरेशन पीस, एक हनी की पिक्स का छोटा सा फ्रेम, एक बॉक्स कमल ने हीरा को पकड़ाया। मेरे डायमंड के लिए एक छोटा सा डायमंड। जब गिफ्ट खुला तो अंदर H और R का नेकलेस, साथ रिंग और ब्रेसलेट, छोटा सा मगर बेहद नफीस। कमल ने कहा, ओहो भाई का टेस्ट तो आउट ऑफ क्लास है। वो अलग बात, सब कुछ हैदर ने लेकर दिया था। हीरा मुस्कुरा दी और चैन और दूसरी चीज़ें भी डालने लगी। दिल के करीब महसूस हुई धड़कन, जैसे हनी ने सरगोशी की हो। अच्छी लग रही हो, चलो अब सोने तो मुझे, हीरा ने अपनी ही कैफियत से घबरा के कहा। ओहो, अब नींद कहाँ आनी। कमल छेड़ती उठ गई और अपनी बेड पर कंबल में लेट गई। ठंड बढ़ती जा रही थी। हीरा भी लेटकर हनी को सोचते सो गई। अयान मरी आगे होटल लेकर घोड़े गधे बेचकर सो रहा था। जब उठा तो बाहर हल्की फुल्की बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी थी। वाओ, अयान ने अपनी जैकेट पहनी और बाहर निकल आया। अकेला घूमता रहा। खाना खा के वापस होटल के लिए निकला। होटल ऊपर था, बर्फ पड़कर सख्त हो चुकी थी। गुजरगाह पर तो पाँव फिसल रहे थे। अयान ध्यान से ऊपर चढ़ता जा रहा था जब एक गाड़ी फिसलती सी उसकी तरफ आई। वो जल्दी से साइड पर हुआ तो पाँव फिसला और अयान साइड की खाई में गिरता चला गया। हनी अपनी पैकिंग पर आखिरी नज़र डालता सामान उठाने लगा। लंदन और यूके में से हनी ने लंदन का इंतखाब किया था। वहाँ सेमेस्टर स्टार्ट था, तभी जल्दी में निकलना पड़ा। उसकी फ़्लाइट थी 1 घंटे में। नूर बेगम को मिलता वो गाड़ी में आ बैठा। एयरपोर्ट पहुँचते ही उसने अयान को कॉल की, मगर नो आंसर। चलो वहाँ पहुँचकर कॉल करता हूँ, हनी ने सोचा और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। हैदर के हवासों पर कमल छाई हुई थी। हाय अम्मी, मेरा क्या होगा? मेरी खोपड़ी में वो लड़की सवार है। हाय हनी तो भी चला गया, इसका पता कहाँ से लूँ? हाय मैनू दिल दा रोग लग गया। हैदर कभी बेड पर लेटता, कभी इधर कभी उधर, आखिर धड़म से बेड से गिर गया। हाय नी कुड़िए, कमर दा भी रोग ला देता। हैदर कमर पकड़े ज़मीन पर ही लेट गया। रिदा कब से लेटी अपनी तबीयत का सोच रही थी, जो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। रिदा की माँ ने रिदा को आवाज़ दी। रिदा बेटा क्या हुआ तुम्हें? दिन ब दिन सेहत गिरती जा रही है, चलो डॉक्टर के पास ले चलो। रिदा के आने पर उसकी अम्मा ने कहा, जी अम्मी कल स्कूल से वापसी पर जाऊंगी, और कमरे में आ गई। अयान को कॉल मिलाई, मगर इस तरफ कोई होता तो उठाता। जनवरी के ऑयल दिन थे, हर तरफ ठंड का राज था। हीरा भी स्टाफ रूम में बैठी थी। आज उसकी नाइट शिफ्ट थी। अचानक रूबी अंदर आई। डॉक्टर हीरा, इमरजेंसी है, कोई बुरी तरह से ज़ख्मी है, शायद पहाड़ से गिरा है। हीरा जल्दी से अलर्ट हुई, जल्दी किट रेडी की और हीरा इमरजेंसी में गई। वहाँ एक लड़का बुरी तरह ज़ख्मी था। हीरा ने चोट का जायज़ा लिया, ज़्यादा नहीं लगी थी। लोगों ने गिरते देख लिया था, तभी बर वक्त बचा लिया गया। चोटें ज़्यादातर बाजू में लगी थी या टांग पर। हीरा ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और नर्स को ज़रूरी हदायत देते रूम से आई। अयान ने दर्द की वजह से आंखें खोलीं, अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर याद करने की कोशिश की, फिर अचानक सब याद आता गया। दर्द की वजह से वो उठ भी नहीं पा रहा था। सिस्टर रूबी रूम में दाखिल हुई तो अयान को होश में देखकर हीरा को बुलाने गई। हीरा रूम में दाखिल हुई। कैसे हैं आप? ब्लैक जीन्स पर पीच कलर का बुल ओवर पहने, बालों का ढीला सा जोड़ा बनाए, वाइट कोट, ज़्यादा वाइट था या हीरा? अयान उसे देखे गया। इतनी गर्लफ्रेंड्स रख चुका था, मगर हीरा को देखकर ऐसा कभी नहीं हुआ। दर्द का एहसास जो जागा था वो भी भूल गया। हेलो, हीरा ने खोए हुए अयान के आगे हाथ लहराया। कहीं दर्द तो नहीं? अयान का हाथ बेख्तियार दिल तक गया। हीरा ने आगे बढ़कर शर्ट हटाकर देखा, मामूली खराश थी।
सिस्टर इनका जख्म साफ करके दवा लगा दें। और हीरा फाइल चेक करती बाहर चली गई। अयान को उसके ठंडे हाथ अभी तक महसूस हो रहे थे। अयान ने सिस्टर से हीरा का नाम पूछा। सिस्टर आगे बढ़कर साफ करने लगी तो अयान ने मना कर दिया। वो हीरा के हाथ का लम्स खोना नहीं चाहता था। दर्द की वजह से सिस्टर ने इंजेक्शन दिया और अयान नींद की वादी में उतरता गया। तुझे सोचूं तो जीने का इरादा रक्स करता है। अगले दिन कमल की ड्यूटी थी। कमल ने चेकअप किया। शाम तक आप जा सकते हैं, ज़्यादा गहरी चोट नहीं है। हीरा के बजाय कमल को देखकर अयान का दिल खटा हुआ। बेदिली से लेटा रहा। अपने एक दोस्त को कॉल की। शाम को अयान डिस्चार्ज हुआ। अयान ने अपने दोस्त को इस्लामाबाद से बुला लिया था। उसका इरादा नहीं था कि हीरा का पता किए बिना जाए। पूरा हफ्ता वो मरी रहा। हफ्ते बाद थोड़ा चलने के काबिल हुआ तो हॉस्पिटल से हीरा का पता किया। हीरा का पीछा करता, चुपचाप उसको देखता। एक दिन हीरा जब वॉक करने निकली तो एक लड़के ने हीरा को देखकर सीटी मारी। हीरा की हैंड फ्री लगाई होने की वजह से हीरा को पता न चल सका। अयान ने उस लड़के के पास जाकर साइड पर आने को कहा। सुनो, एक बात करनी है। उसके साइड पर आते ही अयान ने वहशियों की तरह उसे मारा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसको देखने की, कहा कि सीटी मारो। जब मार मार कर थक गया तब उसे वहीं छोड़कर आ गया। होटल आते ही मामा को फ़ोन आया। घर बुला रही थी। मॉम मैं नहीं आ सकता। अयान बोला, तुम्हारे ऑफिस से बार बार कॉल आ रही है। मिस्टर हमदानी तुम्हारे साथ डील करना चाह रहे हैं, फौरन आओ। ना जाते हुए भी उसने हामी भरी। हनी ने जाते ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। सर खुजाने का भी टाइम नहीं था। हनी लाइब्रेरी में बैठा जब उसकी क्लास फेलो मीना उसके पास आई। मीना काफ़ी बोल्ड लड़की थी। मीना को हनी काफ़ी पसंद आया था और वो एक बिगड़ी हुई लड़की थी। जो चीज़ पसंद हो उसे हर चीज़ की उसे हासिल करना होती थी। काफ़ी खुदसर थी मगर हनी उसे घास भी नहीं डालता था। हेलो राकिन। यस, हनी ने बेजार लहजे में कहा। आपकी हेल्प चाहिए थी नोट्स बनाने में। मीना ने कहा, आपको मेरी नहीं गूगल की हेल्प चाहिए। खुद अपनी मदद करें, मुझे और भी काम होते हैं। सो माइंड योर ओन बिजनेस। हनी भी मुंह पर बात मारने वाला इंसान था, कहकर उठ गया। मीना की आंखों में मिर्चें सी जनी। तुम्हें तो मैं अपना बना के रहूँगी, ऐसे नहीं तो वैसे। यू आर फॉर वीक प्रेग्नेंट मिस रिदा। रिदा के सर पर जैसे पहाड़ टूट कर गिरा। क्या? रिदा के तो काटो लहो, बदन में लहू ना हो वाली बात हुई। रिदा ने डॉक्टर की बात भी पूरी नहीं सुनी और बाहर भागी। बाहर आकर खुली हवा में सांस लिया जैसे सदियों की कैदी हो। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही हाथों अपनी इज्जत खो दी। मेरी माँ, बहन, बाबा एक बार तो सोचती क्या होगा जब पता चलेगा। अब्बा तो मार डालेंगे मुझे। अल्लाह तू ही इज्जत रख। हलक में कांटे से चुभने लगे। आगे स्टडी का क्या सोचा है? अप्लाई करना है या नहीं? एक माह रह गया यहाँ से ख़त्म होने का। कमल ने हीरा से पूछा। हाँ, बाबा से आज बात करती हूँ, देखो क्या कहते हैं। वैसे भी 2 दिन बाद मरीज से ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। जाते ही अप्लाई करना है, हीरा ने चाय पीते कहा। रात ड्यूटी से फारिग होकर हीरा रूम में आई तो कमल साथ वाले रूम में गई थी कुछ सामान लेने। हेलो बाबा, अस्सलाम वालेकुम। जी बाबा की जान, कैसा है बेटा? जी ठीक, आप बताएं तबीयत कैसी है? मेडिसिन ले रहे हैं आप? हीरा ने पूछा। जी बट्टू ले रहा हूँ, पता है ना ली तो मेरी बट्टू नाराज़ हो जाएंगी। अहमद साहब ने कहा, बाबा मैं आगे अप्लाई करना चाहती हूँ। स्पेशलाइजेशन पूरा होने में 1 माह है। आपकी इजाज़त चाहिए थी। हीरा ने बात कही। बेटा अब तुम्हें अपने शौहर से इजाज़त लेनी चाहिए। अब उसके फ़ैसले को अहमियत दो। मेरी तो इजाज़त हर मामले में तुम्हारे साथ है। कोई मसला हो तो बताओ। बाबा मेरे पास नंबर नहीं। हीरा ने झिझकते कहा। मैं भेज रहा हूँ, बात कर लो। मुझे उम्मीद है उसे कोई मसला नहीं होगा। आजकल खुद भी पढ़ रहा है तो एतराज़ नहीं होगा उसे। जी बाबा, हीरा ने कहा और रूटीन की हदायत देते हीरा ने कॉल बंद की। हीरा ने टाइम देखा, रात के 12 बजे थे। वो कहती है, मुझे वारफतगी से देखते क्यों हो कि मैं ख़ुद को बहुत ही कीमती महसूस करती हूँ। मैं कहता हूँ मताए जान बहुत अनमोल होती है। तुम्हें जब देखता हूँ ज़िंदगी महसूस करता हूँ। नैन जान, लंदन में वक्त 5 घंटे पीछे था। कुछ सोचते हुए हनी को कॉल करने लगी। हनी अभी जिम से आया था। आके बैठकर शूज़ उतार रहा था जब व्हाट्सएप पर कॉल आने लगी। शूज़ उतार कर हनी ने मोबाइल देखा। अननोन पाकिस्तान से कॉल। हनी ने खुद से कहा। हनी ने कॉल उठाकर सलाम किया। आगे से नुस्वानी आवाज़ पर चौंक गया। कौन? क्या आप राकिन बात कर रहे हैं? हीरा ने धड़कन काबू करते कहा। जी, मगर आप कौन? हनी ने रूड लहजे में कहा। मैं हीरा बात कर रही हूँ। हीरा? हनी ने पूछा। आप लगता है निकाह करके भूल गए हैं। आपकी बीवी का नाम हीरा है। हीरा ने खफा सा कहा। ओह आप, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि आप मुझे कॉल करेंगी। हनी ने खुशगवार लहजे में कहा। उसकी सोच में भी नहीं था कि हीरा कॉल करेगी। और कैसी हैं आप? गला तो अब माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत आवाज़ निकाल रहा है। हीरा झिम सी गई। आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? नहीं, मेरी मजाल कि आपका मजाक उड़ाऊँ। मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। कहिए मुझे कैसे याद किया आपने? एक्चुअली मैं आगे स्टडी का पूछना चाह रही थी। बाबा ने कहा कि आपकी इजाज़त से ही कुछ करूँ। ओह, तो किस चीज़ में एडमिशन लेना? हनी ने कहा। सोचा BA करना होगा। मैं अपनी मेडिकल स्पेशलाइजेशन कर चुकी हूँ जो 1 माह तक हो जाएगी। हनी को हैरत हुई। डॉक्टर? मगर हैरत छुपा गया।
देखो मैं पाबंदी लगाने वाला बंदा नहीं, तुम जो चाहो कर सकती हो। मगर, हनी ने रुकते कहा। इस मगर पर हीरा का सांस रुका। मैं बस ये चाहूँगा कि तुमसे कि जो काम करो इज्जत को देखते करो, और हर जगह मैं तुम्हारे साथ हूँगा। अगर तुम्हें लगता है कि कोई बात मुझे बाहर से पता लगने पर बुरा लग सकता, तो बेहतर तुम खुद बताओ मुझे। मैं इज्जत पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। होप तुम समझ सकती हो। और रही पढ़ाई, तुम शादी के बाद बल्कि बूढ़ी होने तक भी कर सकती हो। हनी, आपसे तुम, और फिर आखिर में शरारत भरे लहजे में कहा। हीरा मुस्कुरा कर बोली, जी थैंक्स। उम्मीद है आपको कभी शिकायत का मौका ना दे सकूं। वो तो दे दिया तुमने, हनी ने होंठ दांतों तले रखते मुस्कुराते हुए कहा। जी वो कैसे? हीरा परेशान हुई। अभी तक मुझे शक्ल ना दिखा के, हनी ने कहा। निकाह पर इतना घूंघट निकाला, ना कोई पिक। जब रात आया तब तुम सो रही थी। जी, हीरा ने सारी बात बताई कि कैसे सूजन की वजह से हुआ। हनी ने कहा, ओह तो अब कैसी हैं? ठीक हूँ, अभी ड्यूटी से आई। अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं शावर ले लूँ। हनी का दिल नहीं था फ़ोन रखने का, मगर उसका सोचते कहा, जी सुनिए। हीरा ने कहा, जी सुनाइए। हनी का दिल भी कान बन गया। थैंक्स, नो नीड। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बाबा के बजाय मुझे तंग करो तो अच्छा लगेगा। हीरा ने खुदाफिज कहते फ़ोन रखा। राकिन अभी तक दिल की धड़कन सुन रहा था। मैसेज की टोन 1:07 बजने लगी। तकरीबन 20 पिक्स हीरा ने भेजी थी। राकिन ने जल्दी से मोबाइल खोला और पिक्स देखकर रहा सहा। राकिन भी अपना नहीं रहा, हर पिक्स पर दिल आया। हनी ने किस इमोजी साथ हार्ट बनाकर भेजा और हीरा मुस्कुरा दी और हनी ने नंबर सेव किया तो हनी की डीपी शो हो रही थी। हाय, हीरा तो गई। हीरा ने हनी की पिक सेव करते कहा। और इधर हनी ने हीरा को लाइफलाइन के नाम से सेव किया और बेड पर गिर सा गया और हीरा की पिक देखते कहा, पागल करेगी मुझे, और चूम के उठ गया शावर लेने। लाहौर वापस आकर हैदर अजीब हो गया, उदास उदास। अभी भी हैदर उदास सा कॉफ़ी रखे, टेबल पर हाथ रखे और हथेली पर मुंह रखे कमल को सोच रहा था। मनहूस कहीं की, मिलना नहीं था तो पसंद क्यों आई? चूड़ी कहीं की। साथ ही फ़ोन बजा। हनी कॉलिंग। फ़ोन उठाया तो सर आह भरकर हेलो कहा। ओहो, इतनी ठंडी आहें। हनी ने कहा, मुझे पी प्यार हो गया है। हैदर ने कहा, व्हाट, तुझे? हंस बेटा हंस, हैदर ने दुख से कहा। कौन है वो बेचारी? हनी ने कहा, पता नहीं। जवाब आया, कहाँ रहती है? पता नहीं। फिर वही जवाब, चुड़ैल है क्या? हर बात में पता नहीं और प्यार हो गया। जब तुझे देखे बगैर हो सकता तो मुझे देख के हो गया। अजीब ही हो गया है ये तो। अच्छा बता कहाँ देखा? तेरी निकाह पर तेरी बुढ़ी के साथ। हैं रुक, तुझे एक पिक दिखाता हूँ। हनी ने कहकर कॉल होल्ड पर रखी। मुझे मोहब्बत होगी और उसे अभी दिखाना कुछ। हनी ने एक पिक भेजी। 2 लड़कियाँ एक दूसरे के साथ खड़ी थी। एक कमल थी और एक हीरा। दोनों गाड़ी के पास खड़ी एक दूसरे को मुंह चिढ़ा रही थी। दोनों ने जीन्स भी एक जैसी पहनी थी और टॉप भी। ओए, ये कहाँ से मिली और ये तेरे पास कहाँ से? जो राइट साइड पर खड़ी है वो हीरा है, मेरी वाइफ। अभी इसने अपनी एक पिक अपडेट की तो मैंने भेजी, साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड। वाह, शहजादा लगा है, हैदर ने कहा। भाभी से कब बात शुरू की? मुझे बताया भी नहीं। यार परसों खुद कॉल की थी हीरा ने। वाह अच्छी बात है, अंडरस्टैंडिंग करो। देखो आंटी ने तुम्हारे मतलब की चूज़ की। हैदर बोला, अच्छा तुझे पता है ये दोनों डॉक्टर्स हैं? हनी बोला, तेरे वाली और मेरे वाली भी बच हनी, ये दोनों टीके रख रख कर लगाने वाली हैं। हैदर की बात पर हनी हंसा। लगने का क्या है, लग चुका पहला दिल पे। मेरा भी कुछ करो, करवा दे भाभी से कह के कुछ। अच्छा कराता हूँ कुछ, हनी ने कहकर फ़ोन रख दिया। घर आकर हैदर बेड पर खड़ा भंगड़े डाल रहा था। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए। हाय हाय, कौन मर रहा है? तू ठीक तो है? चीख क्यों रहा है? देखा किधर चोट लगी? हैदर जो नीचे लेटा था रुक के देखा। अब अम्मा को कौन बताए, वो तड़प कम और गाना गा के डांस ज़्यादा कर रहा था। मगर मासूम माँ। हैदर हाय जवानी में दोहरा, वो भी पागलपन का। अम्मी मैं गाना गा रहा था। वो सर पकड़कर बैठनेंगी। निशे इंसान, मैं कब से देख रही थी तू चीख के साथ तड़प रहा है। मुझे क्या मालूम, औलादी नैश और आइटम जमनी। और एक टांग हैदर की नज़र करती वो उठी। दरवाजे पर जाकर रुकी और कहा, जिस चुड़ैल का दौरा पड़ा है मिलवा देना। हैदर एक बार फिर डांस करता बेड पर उछला और ये चप्पल कमर में। हाय उई हाय, अब दोबारा आवाज़ आई तो एम्बुलेंस वाले खुद आ जाएंगे डाल के मेंटल हॉस्पिटल छोड़ने। रफ्ता रफ्ता दिल पिघल ना जाए, देखो तुम ख्याल रखना, मेरा साथ दे के मैं जी सकूं। हनी रोज़ हीरा को कॉल करता। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे उनमें दोस्ती और प्यार गहरा होता जा रहा था। अभी दोनों ने मुंह से नहीं कहा था मगर दिल का हाल दोनों तरफ बराबर था। वैलेंटाइन डे आ रहा था। हनी को हैदर ने सर खा खा कर मार छोड़ा था कि कमल के नंबर के लिए। हनी ने हीरा को कॉल की। इत्तेफाक से हीरा ऑपरेशन थिएटर में थी। मोबाइल कमल के पास था। कमल ने उठा लिया। हेलो भाई, कैसे हो? कौन? हनी ने कहा, मैं कमल। ओह कैसी हो कमल सिस्टर? फाइन, आप बताओ। मैं ठीक। हीरा किधर है? वो ऑपरेशन कर रही है। अल्लाह रहम करे इस पर। हीरा के हाथ चढ़ा जो भी। हाय, आप मेरी बहन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो भी अच्छी और टॉप की डॉक्टर है।
हाँ हाँ आई नो, मुझे इससे तुम्हारे बारे में बात करनी थी। मेरे दोस्त को तुम पसंद हो, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं जो दूसरों की सेटिंग करवाऊँ। वो तुमसे शादी करना चाह रहा है, वो सीरियस है। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो मैं हीरा को नंबर दे दूंगा, ले लेना जो तुम्हें सूट करे। भाई बोला, मुझे तो एक मौका ज़रूर देना। हनी ने कहा और फ़ोन रख दिया। हीरा आई। ओ हेलो, किधर गुम हो? हनी की कॉल थी। हीरा ने कहा हाँ तो क्या हुआ? कमल ने सारी बात बताई। तो क्या सोचा? ट्राई कर लो। हीरा ने कहा कर लूँ? कमल ने कहा हाँ, दोनों साथ बुढ़ी होंगी। दोनों हंस दी और हीरा ने हनी को मैसेज किया। वो क्लास लेने जा रहा था, रात को कॉल करने का मैसेज करके रख दिया। जी जनाब आली, क्या हाल है? हनी ने लेटते ही कहा ठीक, आप बताओ। हीरा ने थके लहजे में कहा क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही? उसने फिक्रमंदी से कहा जी बस थक गई हूँ। ओह तो सोई क्यों नहीं? आपसे बात करनी थी, हैदर का नंबर भेज देना। हीरा ने जमाई लेते कहा आप छोड़ दो, तुम कहा करो, तुम्हें हक है। अच्छा जनाब, तुम क्या कर रहे? लेटा हूँ, आ जाओ तुम भी। हीरा ब्लश हुई और मैं सोने लगी, कल बात होती है। हनी का कहका बुलंद हुआ। ओके टेक केयर। 14 फरवरी हीरा वापस आ चुकी थी मरी से। घर आते ही सो गई। सुबह आँख खुली तो 7 फ्लावर्स पड़े थे, हर जगह इतने बुके, साथ ही गिफ्ट्स पड़े थे, चॉकलेट्स। हीरा ने हैरान होकर मोबाइल पकड़ा। हनी का मैसेज था, बेतहाशा दिल किस के इमोजी और साथ में विल यू बी माई वैलेंटाइन लिखा था और हीरा ने यस लिखकर सेंड किया। साथ ही हनी का आई लव यू का टेक्स्ट आया, आई लव यू मोर। साथ ही हनी की कॉल आ गई। हेलो जी मेरी जान, कैसी हो और कैसा लगा सब? मैं ठीक। तुमने ये सब वहाँ रहकर कैसे किया? हीरा बोली, जिन्हें मोहब्बत वो सब कर जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। हीरा, सब बेहद खूबसूरत है, तुमसे कम मेरी जान। और आज यूनी नहीं गए? नहीं, आज यहाँ छुट्टी समझो। अच्छा सुनो, वीडियो कॉल पर आओगी? क्यों? आने की वजह, पहले दफ़ा बुला रहा हूँ, तुम्हें कदर नहीं, आ रही हूँ। और वीडियो कॉल पर आ गई। हनी बेड पर लेटा था, करवट लेकर एक हाथ सर पर रखे, ब्लैक टी शर्ट में तबाही मचा रहा था। हीरा ने बाल संवारने लगी। खुले रहने दो, उसने कहा। तो पहली दफ़ा देख रहा था। नाइट पीजे में हसीन, तुम पिक में इतनी नहीं प्यारी जितनी लाइव हो। वो हंसी। अच्छा सुनो जी, आई लव यू जानी। मुझे कब कैसे पता नहीं, मगर जब हुई तुमसे हुई। तुम पहली लड़की हो मेरी लाइफ में। मैं कभी वैलेंटाइन नहीं मनाया, मैं सोचा जिसका हक होगा उसके साथ इज़्ज़त के साथ मनाऊंगा। अल्लाह ने मियाँ बीवी को लिबास बनाया है और लिबास में कोई पर्दा नहीं। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। शर्म व हया सब मेरे सामने बेमैनी है। जब खुदा ने एक लिबास कह दिया, जैसे मैं तुम पर हक रखता हूँ तुम मुझ पर ज़्यादा रखती हो। एम ऑल योर माई लव। हनी ने कहा एंड एम योर्स। हीरा ने कहा मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। और साथ ही हनी ने स्क्रीन को चूमा। अभी इसी से गुजारा करो। हीरा मुस्कुराई। ये सब बताया नहीं, किसने किया? हैदर ने, वो कमल के लिए कर रहा था, मैंने भी करवा दिया और सोचा कि आज इजहार भी कर देंगे। क्या कमल और हैदर? जी कमल और हैदर आज डेट पर जा रहे। वाह बहुत खूब, मुझे नहीं पता, मुझे भी रात को पता चला। तुम नाश्ता करो, मैं सोने लगा, रात को कॉल करता हूँ। और वीडियो ओके। और फ़ोन बंद। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। हैदर भद्दी आवाज़ में कमल को प्रपोज कर रहा था। ऐसे करते हैं प्रपोज, वो भी? कमल ने कहा। हैदर ने कहा और फूल लेकर आया। हैदर भाग गया। जब आया तो हाथ पीछे को था, आके कमल के कदमों में बैठा। कमल, विल यू बी माए बच्चों की अम्मा। और गोभी का फूल आगे किया। व्हाट? फूल, वो भी गोभी नहीं पसंद? ये लो। हैदर ने जेब से टिंडा आगे किया। तुम्हारा कोई हाल नहीं, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। कमल मुंह बसोर कर रह गई। अच्छा चलो ये लो। हाथ में बच्चे का पैम्पर और फीडर पकड़ लाया। अब तो मामा वाली चीज़ें हैं, अब नहीं मानना। कमल रो देने को थी। अच्छा छोड़ो ये लो गिफ्ट, अब सीरियस हूँ। छोटा सा खूबसूरत गिफ्ट। कमल खुश हुई। चलो रिंग दी, अकल है अभी इस लड़के में। खोलने लगी। रुको, हीरा भाभी और हनी को कॉल पर लेते हैं, उनके सामने प्रपोज करता ना। साथ ही हैदर ने कॉल मिलाई, दोनों ही वीडियो पर आ गए। लो जी भाई और भाभीियों, मैंने इसको प्रपोज किया, इसको कोई चीज़ पसंद नहीं आई। हैदर ने कहते बाकी चीज़ें दिखाई। अब ये लास्ट गिफ्ट है, इससे अगर ना मानी तो भाभी कोई दूसरी फ्रेंड ढूंढ देना। चलो खोलो। हैदर ने मोबाइल सेट किया। कमल गिफ्ट खोलने लगी। हैदर पीछे हेलमेट और कान में वुड रखे खड़ा था और कमल नहीं देख पाई। गिफ्ट खोलते ही एक चीख बुलंद हुई। हैदर ने हंसते कमल को पकड़ा, छिपकली। चल ऑपरेशन कर, चल बड़ी डॉक्टर बनी, ऑपरेशन करोगी तो असल गिफ्ट मिलेगा। हीरा हनी का हंस हंस कर बुरा हाल। अब कमल तकरीबन हैदर की गोद में चढ़ चुकी थी। हनी यार, मैं तो इसे अपने बच्चे की अम्मा बना रहा था, ये मेरे को ही अब्बा बना रही है अपना। कमल ने ठा करके एक थप्पड़ मारा। हेलमेट की वजह से अपने ही हाथ पर पड़ गई और सी करने लगी। शुक्र मुझे पता था तशद्दुद होना था, वरना खोपड़ी खुली होती। हैदर ने कहा। बुरी बात हैदर, इसे प्रपोज करते हैं ऐसे? हनी हंसते हुए कहा। अच्छा ही लो। हैदर ने जेब से रिंग निकाली। कमल ने एक नज़र देखकर, कहीं भी कोई शरारत नहीं, असली है, हैदर ने कहा। कमल ने हाथ बिठा दिया।
लड़की मानी थी, एवं एटीट्यूड दिखा रही थी। हैदर ने आंख मार के कहा, अच्छा ये लो, अच्छा वाला गिफ्ट। एक बॉक्स आगे किया। कमल ने मुस्कुराते खोला। मेंढक जो फुदक कर कमल के ऊपर। हैदर मोबाइल पकड़कर भागा। ऑपरेशन करके बता देना, मैं लाश लेने आ जाऊंगा। कमल पीछे को लपकी। तुम बचो, आज ये डड्डू तुम खाओगे, कमल चिल्लाई। हनी थकार कर घर आया तो सामने ही गिफ्ट कार्ड्स और रोज पड़े हुए थे। हनी ने उठाया और नाम पढ़ा। मीना ने भेजा था। उसने सर पीछे को किया और कहा, ओ गॉड, और फेंक दिया। मीना जो देख रही थी दिल जलाकर बोली, यू विल वेट एंड वॉच मिस्टर रॉकिन। हनी की रात में आंख खुली तो हीरा की कॉल देखकर टाइम देखा। रात आते ही बिस्तर पर लेट गया और कब सोया पता ही नहीं चला। हनी ने हीरा को टेक्स्ट किया। अब हीरा जैसे हनी का इंतजार कर रही थी। यस कहते ही हनी ने कॉल की। कैसी हो मेरी जान? ठीक, तुमने कहा था आज यूनी नहीं जाओगे और सारा दिन गायब। हाँ, डेट पे गया था। व्हाट? हाँ ना, इतनी लड़कियां मरती लाइन पे खड़ी हैं। वो तो तुम्हारा तरस खा के वापस आ गया। हीरा ने कहा, ओह वाह, कैसी रही? कर लो ऐश, डोंट माइंड, आई ट्रस्ट यू। तुम जेलिस नहीं हो? हनी ने उसे देखा। नो, सुबह ही तो कहा था एम व्यूअर्स। बड़ी तेज हो तुम, इतना हैंडसम बंदा काबू करके बैठ गई हो। हनी कहता किचन में आया, फ़ोन रैक पर रखा और कॉल सेट किया और अपने लिए सैंडविच बनाने लगा। तुम्हारी शर्ट किधर है? हनी ने फ्रिज से चीज़ें निकाल कर रख रहा था। झुककर बाजू के नीचे से देखा, क्यों प्यारा नहीं लग रहा? और खड़ा होकर अपने बाइसेप दिखाए। बहुत शो मार ली, सर्दी है, पहन लो कुछ। मुझे गर्मी लग रही थी, हीटिंग सिस्टम ऑन है। वैसे भी तुम बीवी हो मेरी, तुम्हें अलाउ है सब। और सैंडविच बनाने लगा। हीरा गौर से हनी को देख रही थी। हनी ने कहा, देख लिया, प्यारा हूँ ना? और वो झेप सी गई। हैदर से बात हुई मेरी, आज कमल से बात नहीं हुई। अच्छी, मार खा के पड़ा है। हनी हंसा, और कल करूँगा बात उससे। और इधर उधर की बातें करने लगे। हैदर वापस लाहौर जा रहा था, कमल से मिलने आया। कमल बाहर आई तो कॉफ़ी पी रहा था और सिस्टर का हाथ देख रहा था। कमल के तो सर पर लगी। कमल को आते देख सिस्टर को कहता कि आपकी शादी जिससे होगी नाम एच से शुरू होगा। कमल जो पीछे पहुंच चुकी थी, जी सिस्टर, मेंटल हॉस्पिटल कांटेक्ट करें और हैदर उर्फ एच के लिए एक बेड बुक करें, बहुत शिद्दत से ज़रूरत है इन्हें। तौबा तौबा, तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? तुम्हें तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए था। सिस्टर, इनका ट्रांसफ़र लेटर भी भेजो। मेरे साथ वाला बेड, साथ वाला क्या, मैं और ये एक में ही एडजस्ट कर जाएंगे। क्यों कमल? हैदर ने सिस्टर को देखते कहा, जो हाथ मुंह पर रखे खीखी कर रही थी। कमल तपते हुए बोली, माई फुट, गो टू हेल। कमल ने कहा, और वही तो आया हूँ, चलो जानू, हेल से बाहर जन्नत दिखाऊं, मुझे नहीं देखनी, जाओ। कमल मुंह फुलाकर बोली, बहुत बुरे हो तुम, ऑल यूर्स जाने मन। हैदर के अंदाज पर कमल हंसते हुए, छुछोरपन है तुम पर ख़त्म, चलो। रीदा की माँ और खाला साथ साथ बैठी थीं। ये बहनी से क्या हुआ है, ये सूखती क्यों जा रही है? कहीं जिनविन तो नहीं चढ़ गया? कैसी बातें करियो बाजी, बस बीमार है। रीदा की माँ बोली, दम वगैरह करवाओ मेरी मानो। जी जाऊंगी। अब रीदा की माँ क्या बहस करती। अयान आजकल मुसलसल ऑफिस में था, एक पल को भी नहीं भूला हीरा को। काश हीरा मेरे पास होती। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। प्यार को कुछ ना समझने वाला तुम्हें दिल दे बैठा। इतनी लड़कियां आई, मगर जो एक झलक तुमने मुझे मेरे पागलपन को सामने खड़ा कर दिया। ढूंढ तो लूँगा फिर तुम मेरी। सोची सोच में हीरा से मुखातिब। अयान मुस्कुरा दिया। मीठा मीठा और नया नया इश्क था। कोई फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए। पानी को तो अब सर से गुजर जाना चाहिए। रीदा कब से बैठी आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। जाने क्या होगा, अयान किधर होगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। अयान से दोस्ती उसकी किसी फ्रेंड ने करवाई थी। अयान इतना प्यार निसार करने वाला क्या वाकई मुझे टिश्यू पेपर बना गया? मैं भी आम निकली। क्या अब ये बच्चा बेनाम आएगा? क्या सारी ज़िंदगी गुनाह की सज़ा सहेगा? जी रीदा, ऐसा बच्चा हमेशा ऐसे गुनाह की सज़ा भुगतता है जो 2 लम्हे इस नाकर्दा गुनाह की निशानी बना देते। खुद कलामी करते जाए नमाज पर जा बैठी। रोज़ मैं तेरा जिक्र करता हूँ, तेरा नाम लिए बगैर। अयान कब से बेबस खड़ा था, मरी आया था। आज ही पता लगा कि हीरा वापस जा चुकी। कहाँ पता नहीं, कब से सबसे पता करता रहा, कोई निशान नहीं। थक हार कर वापस लाहौर के लिए निकला। घर आते ही पोर्च में खड़ी न्यू स्पोर्ट्स कार देखकर हैरत हुई। हनी तो जा चुका था तो ये किसकी? खुद कलामी की। मॉम मॉम, अम्मी किधर हैं आप? नूर बेगम आई तो अयान को प्यार किया। मॉम, ये कार किसकी है? हनी की। नूर ने कहा, हनी की? वो तो जा चुका ना। जी जान, ये उसके इन लॉज ने दी है गिफ्ट। ओह, अयान ने कहा। लेटेस्ट मॉडल जिसे लेना वो चाह रहा हो वो हनी के पास। गुस्से से ठोकर मारता आया। रूम में आके उसने फ़ोन उठाया और कॉल की और किसी को हीरा का पता ढूंढने पर लगाया। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या उस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। गुरूर परवर अना का मालिक, कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे। मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूँ लगाऊं बाजी।
अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना, रहा ना इनमें से कोई दुनिया में, जब तुम्हारा तो मैं तुम्हारा, तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ। अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा तो मैं तुम्हारा। ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पानी के हैं वजीफ़े, तमाम छोड़ो बस एक कर लो जो इस्तिखारा तो मैं तुम्हारा। डॉक्टर मोहित के साथ हीरा को जाना था सेमिनार अटेंड करने। हीरा को 1 हफ्ते की लीव मिली थी। हीरा ने सोचा पहले चली जाए, शॉपिंग कर लेगी और थोड़ा माइंड भी फ्रेश। हीरा ने बाबा से बात की तो बाबा को क्या एतराज़ होना, उसको काम करता देख वो खुद चाहते थे कि वो रेस्ट करे। हीरा ने टिकट बुक करवाई। हनी के पेपर्स हो रहे थे, उसने बात नहीं की, ना खुद तंग करती थी। रात 2 बजे की फ़्लाइट थी। हीरा आके बैठी, कुछ सोचने लगी और मुस्कुरा दी। रिदा बार बार अयान को कॉल कर रही थी। आखिर थक हार कर मैसेज किया, किधर हो, कॉल मी प्लीज़, और डॉक्टर पर चलकर इबार्शन करवाने। कमल तुम कितने मुलायम हो। हैदर ने कमल के हाथ को देखते कहा, तुम मेरी आखिरी तमन्ना हो, दुल्हन बनकर गज़ब ढा रही हो, तुम जैसा हसीन मैंने आज तक नहीं देखा। हैदर ने एक झटके से कमल को अपनी तरफ किया और कमल अपना आप छुड़वाने लगी। छोड़ो मुझे, जान अभी तो पकड़ा है, और चूमने लगा। और ये थप्पड़ हैदर के गाल पे। हैदर हड़बड़ाकर उठ बैठा। साथ उसका भाई लेटा था जिसे वो कमल समझकर प्यार कर रहा था। ओ तू पागल है, आमिर बोला। साले 10 पपियां दे चुका, उठाने आया था, मेरी ही इज्जत उठा रहा था, खोता कहीं का। चल उठ भाग, हैदर ने उसे मुक्का मारते कहा। तभी मैं कहूँ मेरी कमल की दाढ़ी क्यों चुभ रही, चल उठ भाग, जा रहा हूँ मुलायम हाथ। आमिर हैदर को निकल उतारते हुए निकल गया और हैदर जो लाहौर आया था वापस जाने लगा। इस्लामाबाद कौन सा दूर था। हनी कब से हीरा को कॉल कर रहा था। 6 घंटे गुजर चुके थे, कोई अता पता नहीं। परेशान सा हनी कुछ खा भी नहीं पाया और हैदर को कॉल मिला ली। हैदर कमल से मिलने आया। नाइट की वजह से वो वहीं हॉस्पिटल सो रही थी। अच्छा, हमारा जीना हराम करके खुद सो रही हैं। पास गुजरती सिस्टर से ठंडा पानी मंगवाया। कमल के पास बैठ गया। टेबल पर सर रखे, मुंह से थूक निकल रही, खराटे मार रही, बाल थोड़ा ठीक थे। हैदर ने आराम से ख़राब किया और उसकी वीडियो बना डाली। पानी पकड़कर सिस्टर से कमल के मुंह पर डाला। कमल से लाभ बचाओ कहती उठी। हैदर ने हाथ हिलाया। कैसी हो जाने मन, नहा के मज़ा आया। कमल के सर पे लगी। पास जाती सिस्टर से कॉफ़ी का कप पकड़ा। ओ खैर हो बादशाह हो, कॉफ़ी है, जल जाऊंगा तो जलो। हैदर टेबल के पीछे भाग गया और चेयर को पकड़कर गाना गाने लगा। नेड़े आ जालमा वे, मैं सड़ रहा। कमल जो कॉफ़ी फेंकने लगी थी, सॉन्ग पर हंसी कंट्रोल करने लगी। हंस लो, हंसी आ रही। अरे वो हंसी और कमल की हंसी बाहर। दफ़ा हो जाओ। किधर हो जाऊं, हैदर ने पूछा। भाड़ में, कमल ने कहा। वहीं आया हूँ। अच्छा, कमल ने कहा। कब समझ आई। कॉफ़ी मुंह पर फेंकी। हैदर बचता बाहर, खाने पर चलोगी कि ख्वाब में ही जाऊं। कमल पीछे को लपकी। हनी परेशान सा बाहर निकला। मीना मिल गई। सुनो राकिन, कैन आई हैव योर 3 मिनट्स। जी। वो सॉरी कर रही थी। देखो राकिन, आई एम सॉरी, जो भी किया या कहा माफ़ कर दो। मीना ने कहा। हनी ने देखा वो शर्मिंदा थी। इट्स ओके, मीना ने कहा। आई विल। क्या तुम कॉफ़ी पी सकते हो मेरे साथ। हनी ने मना कर दिया। देखो मैं समझूंगी तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। हनी ने उसकी तरफ देखा। हनी को नाचार बात मानना पड़ी और कॉफ़ी सेंटर चल दिया। इस बात से अनजान एक नफुस इन दोनों को देखकर उनके पीछे चल पड़ा है। रिदा डॉक्टर के पास बैठी थी। घबराहट से बुरा हाल था। गुनाह पर गुनाह, वो भी कत्ल। मैं करूँगी क्या। रिदा को माँ होने का एहसास हुआ। सिस्टर उसे अंदर ले गई और गाउन चेंज करवाया। रिदा चेंज करके आई। सिस्टर पेपर्स ले आई, यहाँ साइन करें। रिदा ने पेपर साइन किया और डॉक्टर का वेट कर रही थी। सोनी ने तो रज के जदों आंधी सज के, मुंडे आंदे रुक जान सा, सानो इग्नोर लिस्ट ना पा। हैदर स्टॉप इट प्लीज़। कमल कान पर हाथ रखकर चिल्लाई। क्या हुआ। देखो तुम अब मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। अच्छा नेक्स्ट सुनो। बेतहाशा हम इश्क करने लगे, वजह तुम हो, दफ़ा हो। कमल कार का डोर खोलकर बैठ गई। कुड़िए तू पछताएगी, मेरे जैसा मुंडा ते नहीं लबना। और कार खोलकर बैठ गया। नूर बेगम ने हनी को कॉल की मगर नंबर बिजी। फिर अयान को की, अयान का भी नंबर बंद। दोनों लड़के क्या करते फिरते हैं कुछ पता नहीं। मजाल माँ की याद आती हो। तेरे जाने से जो एक धूल उठी थी गम की, हमने इस धूल को आंखों में बसा रखा है। हनी ने हीरा को टेक्स्ट किया और कॉल करने को कहा। कॉफ़ी शॉप के बाहर खड़े नंबर पर कॉल की। नंबर बंद। क्या हुआ। मीना ने पूछा। कुछ नहीं कहा, चलो अंदर। हैदर और कमल होटल में बैठे थे। बताओ क्या खाओगी। जो तुम ऑर्डर करोगे वही खा लूँगी, सोच लो। एक लम्हे को कमल ने देखा। वो शरारत से देख रहा था। रहने दो। अच्छा रुको मैं मंगवाता हूँ। वेटर। यस सर। मेनू नंबर 25 और 5 ले आना और 7 को। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। तुम्हें यहाँ का मेनू याद है। कमल ने पूछा। जी अक्सर हनी के साथ आता हूँ यहाँ, वही ऑर्डर करता है। अच्छा
और रुक कर वेट करने लगी। खाना आया तो कमल के सामने प्लेट रखी। कमल ने बड़े शौक से स्माइल करते खोला। और ये क्या? कमल के सामने क्रैब डिलाइट पड़ा था। खाओ। दफ़ा मैं नहीं खाती ये तो, आज तुम खा लो, मर जाओ तुम। और वो डिश हैदर के ऊपर फेंकी और उठ गई। सुनो, खोता तो लाने से रहा, यही खा लो, मर जाओ, इसको फ्रेम करवा लो। कमल जाते हुए बोली, नहीं तो ना सही, वेटर इसको पैक कर दो। हैदर बिल देकर बाहर आया तो कमल गाड़ी के पास थी। चलो ये खा लो, नाराज़ मत हो। कमल फूल मुंह के साथ बैठी और शॉपर खोला, फिर वही डिश। हैदर। कमल चिल्लाई, जी मेरी जान। हैदर हंसा। कमल ने गला दबा दिया। कमारा मारेगी क्या चुड़ैल, वो चिल्लाया था और उसने सामने से हाँ में जवाब दिया है। और इस नीली चिड़िया की आवाज़ सिर्फ शहजादी ही सुन सकती है। उम्मीद भी इस चिड़िया की तरह है। जब सब हिम्मत तोड़ रहे हों तो उम्मीद की नीली चिड़िया उम्मीद का पैगाम लेकर आती है, जिसकी आवाज़ सिर्फ रूह ही सुन सकती है। बस अपने जिस्म के सभी दरवाजे बंद कर दें ताकि दुनिया का शोर बाहर ही रह जाए और रूह इस उम्मीद की नीली चिड़िया के पैगामात सुन सके। रिता ने एक उम्मीद के तहत फ़ोन किया। अयान के फ़ोन पर रिंग जा रही थी। अयान ने फ़ोन उठाया। हेलो, किधर थे तुम? बस काम में लगा था, तुम बताओ। अयान ने बेजार लहजे में कहा। अब क्यों चुप होकर बैठ गई हो? अयान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई एम प्रेग्नेंट। व्हाट? अयान तकरीबन उछला। ये कैसे पॉसिबल? कैसे? क्या मतलब? तुम्हें याद नहीं तो मैं कैसे मान लूँ मेरा बच्चा है? अगर मेरे साथ सब कर सकती हो तो किसी के साथ भी कर सकती हो। किसी का गुनाह अब मेरे सर ना डालो। और अयान ने फ़ोन रख दिया। अयान तो हत्थे से ही उखड़ गया था। रीता जो इस ख्याल से रास्ते से डालकर डॉक्टर से कॉल की थी कि बच्चे का सुनकर शायद खुश हो, जिससे इसे मोहब्बत का दावेदार था। ये मोहब्बत का कौन सा रूप था? जो भी था बहुत भयानक था। हनी मीना के साथ बैठा मुसलसल हीरा को फ़ोन कर रहा था। मीना उसे ही देख रही थी। किसे फ़ोन कर रहे हो? मीना ने कॉफ़ी पीते देखा। किसी को नहीं। हनी ने फ़ोन रखकर कॉफ़ी पी। तुम परेशान हो? नो। हनी बोला। तुम्हारा लड़की के बारे में क्या ख्याल है? शादी के लिए? मीना बोली। मेरे ख्याल में लड़की इतनी मजबूत हो कि उसे पाने के लिए लड़के को खुदा से रुजू करना पड़े, ना कि लड़कों के कदमों में लड़की खुद आ गिरे। ऐसी लड़की इज्जत खो देती है अपनी। मीना को लगा उसे सुनाया है। मीना ने वेटर को इशारा किया। हनी के पास एक वेटर आया। हनी उससे कुछ बात कर रहा था। वेटर ने पीछे की तरफ इशारा किया। हनी पीछे मुड़ा और मीना ने जल्दी से कॉफ़ी में कुछ मिलाया। वेटर शुक्रिया अदा करता चला गया। हनी ने कॉफ़ी पी और उठ गया। पेमेंट दी। मीना ने कहा, प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दो, मेरी कार गैरेज में है। हनी ने मरवतन हामी भरी। कार निकालने लगा और कार चलाते बार बार चक्कर आ रहे थे। बहुत मुश्किल से मीना के घर आया और चकराते सर को पकड़कर बैठा। आर यू ओके? मीना ने पूछा। तुम ठीक नहीं लग रहे, आओ अंदर, मेरे डैडी हैं, डॉक्टर हैं वो। हनी ने इनकार किया। मीना फोर्स करके अंदर लाई बहुत मुश्किल से, और अंदर आते ही बेड पर लिटा दिया। कितना मजबूत असाब है उसका। अब तक इस डोज में 2 आदमी बेहोश हो चुके होते। हनी सर पकड़े कर रहा था। मीना ने अपनी जैकेट उतारी और हनी पर झुक गई। आज तुम मेरे मिस्टर राकेल। उस पर झुकी थी जब मीना के सर पर जोर से किसी ने वार किया। मीना सर पकड़े मुड़ी। आंखों के सामने अंधेरा जागा। साथ ही उसने 2 आदमियों और एक लड़की को आते देखा और मीना बेहोश। हीरा जो लंदन सेमिनार के लिए आई थी, पहले निकलने की वजह ही के साथ टाइम गुजारना था हनी के साथ। हीरा बहुत बार आ चुकी थी लंदन, इसलिए उसे रोड्स और हनी के घर का पता था। जब रोड्स पर हनी को एक लड़की के साथ देखा, दूर से खड़ी उसे देखती रही। दिल में डर था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। हीरा चुप करके सब देखती रही। हीरा को व्हाट्सएप पर मुसलसल हनी की कॉल भी आ रही थी। जब हीरा ने मीना को इशारा करते देखा तो कैमरा ऑन कर लिया और सब रिकॉर्ड किया। जब मीना ने हनी के साथ ले जाते देखा तो टैक्सी पर पीछा किया और अपने दोस्त को कॉल की जो वहीं पुलिस में था। जब वहां पहुंची तो एड्रेस बता के खड़ी हुई। जब वो आया तो अंदर आई। मीना हनी पर झुकी, उसकी शर्ट उतार रही थी। जोसेफ ने फौरन सर पर वार किया। हीरा जल्दी से आगे बढ़ी। हनी, हनी, आंखें खोलो। हनी। हनी बेहोशी में बस इधर उधर सर मार रहा था। हीरा। हनी ने सरगोशी की। बेहोश होने से पहले हनी को हीरा का चेहरा नजर आया। हीरा ने डोज की बोतल देखी। कम से कम भी हनी को कल सुबह तक होश नहीं आना था। हीरा ने गहरी सांस ली और जोसेफ की मदद से घर लाई। हनी को उसके बिस्तर पर लिटाकर कंबल उड़ाया और बाल दुरुस्त किए और उसके पास बैठ गई। हाथ पकड़कर चूमा। आज अगर वो वक्त पर ना आती तो क्या होता, सोचकर ही परेशान हो गई और आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। हीरा ने बाहर आके देखा तो साफ सुथरा अपार्टमेंट लगता नहीं था कि एक मर्द अकेला रहता। हर चीज़ नफासत से पड़ी थी। अचानक हनी का मोबाइल बजने लगा। हीरा अंदर आई तो हनी की जेब से मोबाइल निकाला। हैदर कॉलिंग। हीरा ने कुछ सोचते कॉल उठाई। हैदर नुस्वानी आवाज़ पर चौंका। हीरा ने अपना बताया, आप वहाँ और हनी किधर? हीरा ने पूरी बात बता दी और कहा किसी से जिक्र ना करे। हैदर ने हामी भरी और मीना का पूछा। जोसेफ के हवाले किया है, जोसेफ देख लेगा, मैं वीडियो भी भेज दी है। हैदर ने ख्याल रखने का कहकर कॉल रख दी। हीरा ने फ्रिज खोली, खाने के लिए सैंडविच बनाया और जोसेफ को कॉल की। लास्ट टाइम जब आई थी तो जोसेफ की वाइफ तकलीफ में थी। कोई हॉस्पिटल डिलीवरी केस नहीं पकड़ रहा था। जोसेफ ड्यूटी पर था।
हीरा ने अपने बिहाफ पर जोसेफ की बीवी का ट्रीटमेंट किया और बीबी और क्रिस्टीना को बचा लिया। तब से जोसेफ हीरा का मशहूर था। जब से भी लंदन जब भी आती उनसे ज़रूर मिलती थी। जोसेफ ने केस बनाकर उसे जेल में डाल दिया था। हेलो हीरा, कैसी हो? मैं ठीक, क्या बना? तुम फिक्र मत करो, आइंदा वो कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। उसका प्लान था कि वो पिक्चर्स लेकर उसके बाद में ब्लैकमेल करेगी। उसे था कि हनी खुददार था, इज्जत के लिए उससे शादी करेगा। जोसेफ तफसील बताते कहने लगा। अच्छा। हीरा सर पकड़कर बैठ गई। और तुम्हारी वाइफ और बेबी कैसा? हीरा ने पूछा। ठीक, तुम घर आओगी? हाँ, हनी ठीक होता है तो आऊँगी, हीरा ने कहकर फ़ोन रख दिया। हैदर वॉशरूम में खड़ा नहा रहा था। अचानक पानी रुक गया। आमिर, ओ आमिर, मामा पानी चला दो, हैदर चिल्लाया। 2 घंटे तक कोई ना आया। आखिर मामा आई तो दरवाज़ा खटखटाया। हैदर, सो गए? मामा, याद आ गई, कब से वॉशरूम में बैठा हूँ, बाहर से कोई लॉक भी लगा गया, पानी भी बंद, मैं अभी चलाती हूँ। हैदर नहाकर निकला तो सीधा आमिर के पास। आमिर देखते ही भागा। तू बच अब मेरे हाथों से। हैदर मुंह पे हाथ फेरते कहा। आमिर सो के उठा तो अब नहाने जा रहा था। आमिर नहा रहा था जब सर पर शैम्पू डाला और खूब रगड़ा खुद को। मगर ये क्या, शैम्पू लाल रंग का, न झाग ना कुछ और। आमिर ने शैम्पू चखा। ये क्या, चिली सॉस, वो भी एक्स्ट्रा। लाल मिर्च डाली। आमिर को जलन होने लगी। हैदर, मेरी जान, क्या हुआ? हैदर दरवाजे के साथ चिपक कर खड़ा था। ये तूने क्या किया? हाँ, बदला एक नाग का दूसरे नाग से। हैदर बाहर अच्छा खासा डांस कर रहा था। आमिर बाहर निकला, पूरा जिस्म लाल, मुंह भी वह लाल टमाटर, खूबसूरत लग रहा है। हैदर ने पठानी लहजे में कहा। आमिर ने पास पड़ा, अपना बैट पकड़ा। आज तेरी खोपड़ी ही खोल दूंगा, तू रुक। आमिर हैदर के पीछे भागा। हैदर बाहर टेरेस पर। सुन, तूने जल्दी में कुछ उल्टा पहना है। आमिर ने नीचे देखा, वाकई जल्दी में उल्टा पहनाया था, जिसके धागे बाहर निकलकर काफ़ी इंटरटेनमेंट कर रहे थे। अम्मी, ये क्या चीज़ पैदा की है? आमिर चिल्लाता बाथरूम में चला गया। मीनू, आप नहीं पता किस गुनाह दी सजा ये हो गया। अम्मा भी सर पकड़े वापस चली गई। हीरा कब से लेटी मुसलसल हनी को सोच रही थी। 3 रातों से ना सोने की वजह से दिमाग में अलग टीसें उठ रही थी। कुछ सोती हुई वो उठी और बाहर आ गई। बाहर आके कुछ देर खुली फिजा में आके बहुत सुकून मिला। वॉक करती वो मेडिकल स्टोर तक आई। अपनी मतलूबा दवा मिलने पर वापस चलते हुए आई। हनी को उसका एंटीडोट दे दूँ जल्द से जल्द, ताकि कोई रिएक्शन ना हो। हीरा होटल आई और अपने लिए कुछ खाने को लिया और घर वापस आई। कोट वगैरह उतार कर उसने हनी को इंजेक्शन लगाया। कंबल ठीक करती बाहर लाउंज में आ गई। अपनी मतलूबा दवा निकाल कर खाई और सोफे पर लेट गई। हनी, मैं तो कुछ और सोचा था, तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी, मगर आगे से हालात। शुक्र बर वक्त सब हुआ। हीरा सोचती कब सोई पता नहीं चला। इतने दिन ना सुना और सब दिमाग में घूमना। दवाई के असर से वो जल्दी सो गई। अहमद साहब और नूर बेगम कब से कॉल पर बात कर रहे थे। अहमद भाई, अब तो आपको सुकून है ना बच्चों की तरफ से? नूर ने पूछा। जी नूर, अब मैं सुकून से अपना वक्त गुजार सकता हूँ। जो थोड़ा बहुत डर था वो भी हनी को देखकर ख़त्म हो गया। मेरी बेटी तुम्हारे घर में, मुझे यही लगेगा मेरे घर है। अहमद साहब ने कहा। अब वो हमारे घर की बेटी है। कौन सा आपको, कौन सा उसका? हनी भी आपका बेटा। तो अब गैरों वाली बातें ना करें, नूर ने कहा और अहमद साहब मुस्कुराकर रह गए। नूर बेगम ने कुछ ज़रूरी बातों के बाद फ़ोन रख दिया। याद करने लगा। ऐसा ऐसा याद आता रहा। जो आखिरी बात याद थी वो हीरा का उसे पुकारना था। अब अपने घर को देखकर हैरत हुई। थोड़ी देर ऐसे लेटा रहा। जब कुछ बेहतर लगा तो उठकर शॉवर लेने गया। शॉवर लेते आधा घंटा लगा। तबीयत बहुत हद तक बेहतर हो लगी। तैयार होकर बाहर आया तो सोफे पर बैग में लिपटे वजूद को देखकर रुका। चोर, हनी ने सोचा। अगर चोर भी है तो पागल मेरे घर सोने आएगा। हनी ने अपने ख्याल को खुद ही झटका। पास गया, कंबल पीछे किया। हीरा तो वो मेरा वहम नहीं, हीरा वाकई थी। हीरा थोड़ा हिली और फिर सो गई। हनी ने हिलाया। हीरा, हाँ तुम यहाँ कैसे? कौन हो तुम? हीरा जो 3 रातों से नहीं सोई थी। हनी को उठते थप्पड़ मारते कहा। मैं खून पी जाऊंगी तुम्हारा। और एक टांग हनी की कमर में। उफ, हनी का रहा। सो जा बीबी, हनी साइड पर होते हुए कहा। किधर? रुक, तुझे तो आज कत्ल कर दूंगी। तेरी छोटी छोटी बोटी करके कुत्तों को भी नहीं डालूंगी। हीरा ने नींद में हनी का कॉलर पकड़ रखा था। ओ हीरा, मैं हूँ हनी। हनी हो या मुन्नी, अब तुम बच के दिखाओ। और एक कराटे का स्टेप हनी की नज़र हुआ। हनी उठकर दूसरे सोफे पर बैठा और सोचने लगा हीरा को क्या हो गया, और गर्दन सहलाई। हनी ने दूर से दोबारा उठते हीरा को देखा। कहीं कोई और तो नहीं। हीरा जो सो चुकी थी करवट ली। हनी एकदम पीछे हटा, कहीं दोबारा जबड़ा ना टूटता हुआ महसूस हो। हीरा शाम के वक्त उठी। पास ही हनी लेटा सो रहा था। हीरा उठकर बैठी तो हनी भी उठ बैठा। कैसे हो, तबीयत कैसी है? हीरा ने पूछा। ठीक, तुम यहाँ कैसे? हनी ने पूछा। मैं यहाँ सेमिनार के लिए आई थी, 2 दिन पहले ऑफ लिया। सोचा तुमसे मिलूंगी, मगर तुम तो किसी और के साथ लगे थे। हीरा ने भी जानकर खफा होने का ड्रामा किया। हनी उठकर हीरा के पास आ बैठा। देखो, जो तुम समझ रही हो वो सब गलत है, मैं बताता हूँ सब। हनी ने हीरा का हाथ पकड़ते कहा कि मुबादा वो उठकर भागती। हीरा ने हंसते कहा, रिलैक्स, मुझे सब पता है। हीरा ने शुरू से आखिर तक हर बात बता दी।
हनी ने गहरी सांस लेते हीरा को गले लगाया। थैंक्स, आज तुम ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। हीरा ने भी कहा, मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूँ, अब कुछ खिला दो, कल से भूखी हूँ। चलो रेडी हो, बाहर चलते हैं। तुम सोच भी नहीं सकती, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है तुम्हें यहाँ देखना। हाँ, रात को होटल भी जाना। हीरा बाल कवर करते बोली, होटल क्यों? मैं 4 दिन वहाँ रहूँगी। क्या तकलीफ़ है तुम्हें यहाँ? हनी ने टांग से हीरा को पीछे करते कहा, ओहो, तो यहाँ कैसे रह सकती हूँ? कैसे कैसे मतलब? नहीं नहीं, तुम खा जाता, शौहर हूँ, बॉयफ्रेंड नहीं। आई नो माई लिमिट्स। मुँह ना तोड़वा लेना, तुम यहीं रहोगी और 4 दिन मेरे साथ घूमोगी। सामने वाला रूम मैं तुम्हारे लिए सेट कर देता हूँ, जो मेरा है वो तुम्हारा है, और मुझे बर्दाश्त नहीं कि मेरी बीवी मेरे होते होटल में रहे। गॉट इट? अच्छा, हीरा कहते उठी। डोंट यू डियर कमल, आई सेड डोंट यू डियर। देखो पास नहीं आना, हैदर चिल्लाया। क्यों? ये जो बाइसेप्स और एबीसी देखने के लिए बनाए थे, इतने बड़े होकर इंजेक्शन से डर रहे हो। इसे तुम इंजेक्शन कह रही हो? हैदर ने आंखें निकालते इंजेक्शन को देखा। देखो, यही लगता है गाय को लगाते तुम इंसानों वालों को लगा दो। कमल के हाथ में एक्स्ट्रा लार्ज इंजेक्शन देखकर डरा। तो डॉक्टर है या डाइन? हैदर ने पूछा। डाइन, कमल बोली और कहा, बाजू ऊपर करो, लगा के छोड़ूंगी। हाँ, लो लगाओ। हैदर ने आंखें बंद की। कमल ने जल्दी से इंजेक्शन चेंज किया और लगा दिया। हैदर बाइक से गिरा था रोड पर तो सीधा कमल के पास आया। खराशों पर मरहम लगाकर इंजेक्शन की बारी। कमल जान के बड़ा इंजेक्शन उठा लाई थी। लाओ दो। हैदर आंख बंद की कहा, लगा दिया। चुड़ैल, हैदर ने दूसरा इंजेक्शन देखते कहा, बहुत ड्रामेबाज हो। नर्स या डॉक्टरनी से शादी का ये फ़ायदा होता है, खर्चे के साथ साथ इलाज भी फ्री का हो जाता है। हनी और वो दोनों लंदन के होटल में बैठे थे, डिनर कर रहे थे। हनी हीरा को देखते बोला, तुम अब इतनी खूबसूरत हो गई हो या मुझे लग रही हो? हीरा हंसने लगी। मेरे साथ चलोगी पार्टी में? हनी ने कहा, कैसी पार्टी? देखो, मेरे फ्रेंड ने काफ़ी बड़ी पार्टी थ्रो की है कपल्स की। तुमसे पहले मैं ना जाने क्या सोच रहा था, अब तुम हो तो चलो साथ। अच्छा, कोई थीम है? मेरे पास तो जींस के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, कपल की आपस में एक जैसा कॉम्बिनेशन हो, और गर्ल्स का थीम अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगी। तुम बनोगी प्रिंसेस? हनी ने खाना खाते कहा। और कपड़े? मैं हूं ना आपका खादिम, मैं लेकर देता हूं। हनी ने बिल के लिए इशारा किया और बिल पे करके हीरा को एक बहुत बड़े मॉल में ले आया। वहाँ सी ग्रीन ब्लू कलर की फ्रिल वाली मैक्सी लेकर दी जिस पर काम हुआ था, यू लुक लाइक बारबी। हनी ने हीरा को बोला। हीरा जो डीप गले की वजह से रिजेक्ट करने लगी थी, हनी की तरफ देखा और हनी ने उसकी परेशानी समझते उसके ऊपर पहनने के लिए अलग से कोट लिया जो सिर्फ शोल्डर पर आता था। अब हीरा मुतमईन थी, सब कवर हो गया था। हनी ने पैक करवाया और घर आ गए। हनी कब से रेडी था। हीरा तकरीबन तैयार थी। रूम से बाहर आई तो हनी ने पास पड़ी जैकेट ओढ़ दी। यू लुक गॉर्जियस, हनी ने कहा और कहता हुआ, अब मुझसे इस बार छुट्टियों में रुखसती कर दें। हीरा ने सर झुका दिया। वहाँ हनी ने सबसे मिलवाया। माई वाइफ मस्ट से यू आर सो लकी राकिन, कैस्टन ने कहा। यस आई एम, राकिन ने कहा। सब बहुत रश्क से इन दोनों को देख रहे थे। दोस्तों की फरमाइश पर राकिन उठा और स्टेज पर आकर सॉन्ग शुरू किया। हीरा मुस्कुरा रही थी, अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी जो हनी जैसा हमसफ़र मिला। हीरा रात को लेटी तो नींद नहीं आई। अपने बैग में से फ्लूट निकाल लाई जो उसकी मामा की थी, जो नाना ने शादी पर दी थी। जब भी हीरा माँ को याद करती उसको निकाल कर बजाती। जब 7 साल की थी तब सीखा था। बचपन में हल्का सा याद था उसकी माँ बजाती थी। हीरा बालकनी में आ बैठी सोच रही थी कि कौन सी धुन बजाए। फिर अचानक एकदम से अपना फेवरेट सॉन्ग की धुन बजाने लगी। तेरे सिवा किसको सोचूं मैं, मेरी सोच में तुम बैठे हो, सांसें जहाँ बनती हैं मेरी, उस मोड़ पे तुम रहते हो। तुम मेरे अल्फाजों की तरह, तू मेरे लफाजों की तरह गुनगुना लूँ आजा मैं तुम्हें, तू मेरी आवाज़ों की तरह। फ्लूट की धुन पर हीरा ने खूब बनाई और मध्यम बहुत दिल को लगती हुई। आज माँ बहुत याद आ रही थी और हनी का होना बहुत सुकून देता। हनी जो दरवाजे में खड़ा था अचानक बोला, बंद क्यों किया? वैसे ही तुम जाग रहे हो? हाँ, लेटा था। धुन की आवाज़ पर बाहर आया, देखा तुम बजा रही थी। डॉक्टरनी साहिबा ये शौक भी रखती हैं? हाँ, बस कभी कभी मौका मिलता है तो बजा लेते हैं। माय डियर हस्बैंड, गा तो आप भी अच्छा रहे थे। क्या ख्याल है सब छोड़ छाड़ कर म्यूज़िक की तरफ ना चले जाएं? मेहरबानी, वैसे सो जाओ वरना फिर तुम पर भूत आता होगा। क्या मतलब? हीरा ने पूछा। हनी ने सुबह वाली बात बताई तो हीरा शर्मिंदा हुई। सॉरी, काफ़ी दिन से सोई नहीं थी, थकावट में पता नहीं चला। कोई बात नहीं, कुछ खाओगी? नहीं, मुझे तो भूख लगी है। तो चलो किचन और कुछ पका के खिलाओ। क्या खाओगे? जो भी तुम बना लो, इजी। पराठा रोल चलेगा। किचन में आगे हीरा जल्दी जल्दी सामान बनाने लगी। सुनो, तुम्हें डर नहीं लगता? डर कैसा? कहीं मैं कुछ गलत कर दूँ तो तुम्हारे साथ? अपनी चीज़ को लोग संभाल कर रखते हैं, जब पता हो अपनी है तो डर कैसा? और सबसे बड़ी बात, यकीन है तुम पर। इतना यकीन अगर कभी तोड़ दिया तो हीरा मर जाएगी। क्यों? देखो हनी, मैं सर उठाकर जीना सीखा है। बेयकीनी की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में नहीं। हनी टेबल पर बैठते बोला।
हीरा, यकीन नहीं आता मुझ जैसा बंदा बगैर देखे सिर्फ निकाह के बोलों से बदल सकता है। प्यार मुझे यकीन नहीं था मगर तुमसे हो गया। अच्छा पहले मुझे मायोनीज दें। टेबल से पकड़ कर दी और हीरा ने पराठा पका के दिया। जब हनी को पकड़ाया, हनी ने खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अब खिला भी दो। हनी ने शरारत से कहा, क्यों बेबी हो? बेबी से कम हो गया? नो तो प्लीज़। हनी ने मस्का लगाते कहा, तुम बहुत तेज़ हो। ऐसे ही नूर आंटी कहती हैं शरीफ है मेरा बेटा। शरीफ? हनी हीरा के हाथ से खाना खाते बोला, बीवी के सामने कौन होता है, वैसे अच्छे कुक भी हो तुम तो। चुप करके खाओ। ओके मैडम, जो आपका हुक्म। हनी अभी जिम करके आया था, आते खाना भी खा लिया था। जब घर आया तो हीरा सो रही थी। हनी ने उसके उठने का इंतज़ार करते खाना फ्रिज में रख दिया। हनी आके सोफे पर लेट गया, टीवी ऑन किया और मूवी स्टार्ट करने लगा। हीरा बाहर आई तो ठंड बहुत थी। हनी ने खाने का पूछा मगर मना कर दिया। क्यों, ठंड लग रही? हाँ आ जाओ मेरे साथ। हीरा कुछ सोचती अंदर आ गई। हनी को लगा माइंड कर गई। हीरा ब्लैंकेट लेकर आई और लेकर हनी पर लेट गई। शौहर था उसका, जब उसने यकीन दिलवाया तो वो क्यों ना यकीन करती। हीरा को थोड़ा ठंड कम लगी तो सोती चली गई। हनी ने मूवी लगा ली थी। जब सो के उठी तो मूवी भी चल रही थी। हनी भी सो चुका था। हीरा हिली तो वो भी उठ गया। तुम सो गए थे? यार ऐसे ही तो अल्लाह ने बीवी को सुकून का जरिया बनाया। तुम सोई, मुझे भी नींद आई और सो गया। हनी भूख लग रही, आओ खाना खाते हैं। लेकर आया था, तुम सो रही थी। चलो मैं फ्रेश होके आया। हीरा उठते बोली, अच्छा मैं गर्म करती खाना। आइसक्रीम खाने चले? हीरा ने पूछा। चलो। हनी उठते हुए बोला, और तुम सेमिनार पर कल चली जाना। हाँ अच्छा है चलो। हनी दरवाजे के पास खड़ा होकर लॉन्ग कोट पहन रहा था। हीरा आई तो उसे भी पहनाया। आइसक्रीम क्यों खानी, बीमार होना है, कॉफ़ी पी लो। चलो आज तुम जो पिलाओ। चलो। बाहर आकर हनी ने एक कॉफ़ी मंगवाई। तुम नहीं पियोगे? क्यों, मुझे क्या है, तुम्हारे साथ पीऊँगा, प्यार बढ़ेगा ना, समझा करो लड़की। वो मुस्कुरा दी। कॉफ़ी आई तो एक सिप हनी लेता और एक हीरा को देता। हनी ने हीरा को थोड़ी का डिम्पल छुआ। असली है ना? हनी ने कहा, नहीं ड्रिल मशीन से किया। हीरा के हंसने पर गाल पर बने भंवर को छुआ। ये भी? हाँ। वाह भाई डिम्पलो, आज से तुम डिम्पलो हो। अच्छा चलो आओ तुम्हें गिफ्ट लेकर दूँ। सुना तो मुझे बिगाड़ रहे हो, आगे कम शॉपिंग करवाई है। आओ तो मैं उठा लूँगा तुम्हारे नखरे। चलो अब। हनी हीरा को लेकर एक ज्वेलरी शॉप पर गया। शायद वो जानता था हनी को देखते हैं। हनी गिफ्ट ला कर दिया और एक चैन लॉकेट जिस पर रॉकिन हीरा लिखा था। हनी ने उसे खोला तो नीचे दोनों की सेल्फी पिक थी। सो ब्यूटीफुल हनी, ये मेरी तरफ से आपके लिए, अब हमेशा पहन कर रखना। हनी ने उसे पहनाते हुए कहा। नाउ दैट्स लाइक माई गर्ल। हीरा मुस्कुरा दी। 4 दिन हनी ने हीरा को खूब घुमाया, शॉपिंग वगैरह सब। आज सेमिनार था। हीरा अपना सामान पैक करने लगी। सेमिनार से डायरेक्ट इस्लामाबाद वापस आना था। हनी उसे ड्रॉप करने जा रहा था। आज कुछ चुप चुप सा था। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है। डॉक्टर बीवी होने का नुकसान, बंदा अपनी तबीयत ख़राब करके सैड भी नहीं हो सकता। तुम सैड क्यों हो रहे हो? तुम जा रही हो तो मैं तो जाना ही था। हीरा ने रुक कर कहते हुए कहा, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा तो लगाना तो है ही। हीरा बोली, इस बार मैं आऊँगा तो रुखसती भी होगी, मैं रात मॉम से बात कर ली है। हनी ने कहा, मगर कुछ नहीं, जो करना है यहाँ मेरे पास रहकर कर लेना। हनी ने कहा। हीरा चुपी रही। जब टाइम आएगा देखी जाएगी। होटल आने पर हनी ने हीरा को देखा। कितनी ही देर तक फ्री हो जाओगी? 1-2 घंटे तक, फिर यहीं से आगे चली जाऊंगी। सामान? हीरा ने कहा, तुम जाओ मैं रखवा देता हूँ। गोना मिस यू अलॉट, हनी ने सामने देखते कहा। हीरा की आंखों में नहीं देखना चाहता था। हीरा हनी के गले लगती कहने लगी, हनी तुम बिल्कुल बेबी लग रहे हो। हाँ तुम्हारे मामले में बेबी हूँ। हनी ने ज़ोर से गले लगाते कहा और अपना हक इस्तेमाल किया। हीरा अपना बैग संभालती अंदर गई। तकरीबन 2 घंटे बाद वापस आई तो वो वहीं खड़ा था। तुम गए नहीं? नो, तुम्हें मैं ड्रॉप करूँगा। हीरा हनी की तरफ देखे, तुम बहुत ज़िद्दी हो। आओ डॉक्टर मोहित से मिलवा दूँ और उनको कहकर आती हूँ। हनी उसके साथ चल पड़ा। डॉक्टर मोहित से मिला। डॉक्टर मोहित को वे बहुत पसंद आया और दोबारा मिलने का बोलकर आगे बढ़ गए। हनी हीरा का हाथ पकड़ते गाड़ी तक आया और उसे ड्रॉप करने चल पड़ा। एयरपोर्ट पहुंचे ही दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। कौन जाने उनकी अगली मुलाकात हो भी पाती है या नहीं। किस्मत। दिल को पानी में रख दिया मैंने, आग जैसी थी ख्वाहिशें उसकी। हैदर लाहौर गया था अपनी माँ और बाबा को लाने ताकि उसका और कमल का निकाह भी हो सके। कमल को कोई भी नहीं था, हीरा के बाबा को ही बड़ा बनाया। हैदर ने जब बात की तो मामा को कोई एतराज़ नहीं था। आमिर जाते जाते बोला, कर दे मामा, शादी ही कर दें, वरना मुलायम हाथों के बजाय मेरे हाथों पर मेहंदी लगाता हो। और आया हैदर की तरफ से कुशन, जिसे उसने बड़े महारत से कैच किया। दिन पर दिन गुजरते रहे। रिदा की माँ को शक सा गुजरा तो वो डॉक्टर पर ले आई। डॉक्टर ने जब चेकअप करके बताया तो रिदा की माँ अमीना पर बिजली से टूटी। चुपचाप रास्ता तय करके घर आई।
आते ही छोटी को भेजा साथ के घर और रिदा को मारने लग गई। किस गुनाह पे ये तुझे शर्म ना आई, इज्जत गवाई। रिदा इससे अच्छा तो तू हमें मार देती। अम्मी मेरी बात तो सुनो, रिदा मिनमिनाई। क्या क्या सुनाना है अब, कौन सी दास्तान रह गई। अम्मा ने हाथ पकड़कर उसे उठाया। निकल जा घर से, हम समझेंगे तू मर गई। अमीना ने उसे घर से निकाला और दरवाज़ा बंद किया। रात थी, रिदा बैठती चली गई, रोती फरियाद करती, मगर अंदर शायद दिल के साथ कान भी लपेट लिए गए थे। हीरा जो लाहौर आई थी, वापस इस्लामाबाद जाने से पहले नूर बेगम को मिलने आई। हनी को कॉल करके एड्रेस लिया। मैप के थ्रू वो जल्दी पहुंच गई थी। गेट कीपर ने पहले अंदर पूछा और फिर हड़बड़ाकर हीरा को सलाम किया और गेट पूरा खोल दिया। हीरा गाड़ी अंदर ले आई। हीरा अंदर आई तो घर पर तौसीफी नज़र डाली। जगह जगह फैमिली पोर्ट्रेट। अयान को देखकर लगा कि पहले देखा है, मगर याद नहीं आया। नूर बेगम आते ही आओ मेरी रानी आई है, सर पर प्यार करते सोफे पर बैठी। यहाँ कैसे? आंटी एक ऑपरेशन के सिलसिले में आई, वापस जा रही थी, सोचा मिलती जाऊँ। अच्छा किया हीरा, अयान भी घर है, आओ तुम्हें मिलवाऊँ। गुजरते हुए खानसामा को खाने की हदायत दी और अयान को मिलवाने चल दी। अयान रूम में लेटा था। दरवाज़ा नॉक करने पर यस कहा। मामा के साथ आई हंसी को देखकर वो खड़ा हुआ। मामा ये हनी की वाइफ है, डॉक्टर हीरा अहमद। नूर बेगम ने जताते हुए पूरा तारुफ करवाया। हीरा ने सलाम किया। अयान अभी तक शौक में था। मेरा प्यार हनी का। नूर बेगम हीरा को लेकर वापस आई। खाना वगैरह पकाते डाइनिंग टेबल पर आया। नूर बेगम के साथ बात करती हीरा को अयान की नज़रें अजीब लगीं। जल्दी जल्दी खाना खा के इजाज़त ली। नूर बेगम के इसरार पर भी ना रुकी। जब हीरा गाड़ी चला रही थी, सोचो को झटका। अचानक गाड़ी से एक वजूद टकराया। हीरा जल्दी से बाहर आई। चोट तो नहीं आई? खाने को है कुछ? सवाल यह अंदाज में लड़की को देख के बोली। कल से सड़कों पर भटक रही थी। हीरा ने देखा तो वो प्रेग्नेंट थी। हीरा ने उठाया और उसे लिए होटल पर आई। खाना खा के लड़की से पूछा, रिदा नाम है मेरा, किसी बेहिस का गुनाह लेकर जिंदा हूँ, किसी शख्स की वक्ती लज्जत का इबरत भरा निशान हूँ। रिदा ने रोकर सब कुछ बता दिया। हीरा ने कुछ सोचा और उसे साथ लिए चल पड़ी। ऐसी हालत में दरिंदों में तो नहीं छोड़ सकती थी जब एक दरिंदे का निशाना बनी हो। रास्ते में हनी को कॉल आई तो बाद में बात का कहकर बंद कर दी। घर आके अहमद साहब को मुख्तर से सब बताया तो अहमद ने शफ़क़त से हाथ रखते कहा, मुझे मेरी बेटी पर फ़ख्र है। हैदर और कमल का निकाह तय कर दिया गया था। हनी नहीं आ रहा था। सब तरफ तैयारियां अरूज पर थीं। नूर बेगम को अहमद साहब ने पहले आने को कह दिया था। हैरत की इस बार अयान भी साथ जाना चाह रहा था। अयान हनी और हीरा के निकाह की पिक पकड़े बैठा था। अयान ने पिक को आँख की नज़र करते कहा, तुम मेरी हो, बस मेरी। अगर मेरी भी नहीं तो हनी की तो बिल्कुल नहीं। और पाँव के नीचे कुचलता उठ गया। रिदा अपने ऊपर गुजरते वक्त को बैठी सोच रही थी कि क्या से क्या हो गया, कैसे माँ ने निकाला, कैसे सारी रात कुत्तों के डर से छुपी बैठी थी, दरिंदों से बचती, कैसे हीरा तक पहुंची। अगर हीरा न होती तो क्या होता, फिर रोज़ इबरतनाक रात गुजरती। या अल्लाह मेरे रब, मेरी मुश्किल आसान फरमा। जाए नमाज बिछाकर अपने किए गुनाह की माफ़ी मांगने लगी। वो रब है, बख्श देता है। बंदे खुदा बन बैठते हैं, वो ऐबों को छुपाता है। हम बंदे उन्हें नोच के सरे आम नंगा करते हैं। भूल जाते हैं कि किसी पर एक उंगली करो, 3 अपनी तरफ मुड़ जाती हैं। हीरा चाय लेकर रिदा के पास आई और रिदा के पास बैठते रिदा का कंधा थपका। हीरा, सब सहा घर वालों की तरफ से। ऐसा रवैया क्या मेरा गुनाह तब बड़ा था जो माफ़ी नहीं मिली। हीरा के पास अल्फाज नहीं थे। एक लड़की की इजाज़त ना हो तब तक कोई लड़का हिम्मत नहीं करता। अगर कर भी जाए तो बजाय रोने के अपना हक लेना सीखो। कोई लड़की कमज़ोर नहीं। लड़की जब अपने माँ बाप के एतबार को कुचलती है, सज़ा मुकद्दर बनती है। माँ बाप क्यों संभाल कर रखते? क्योंकि पता होता है कि अनमोल मोती सिर्फ वही संभाल सकते हैं, बाकी कोई माँ बाप जैसा नहीं बन सकता। मगर हमारी लड़कियाँ बॉयफ्रेंड बनाने को फ़ख्र समझती हैं। सोचती नहीं ऐसा भी क्या प्यार जो निकाह तक का इंतज़ार ना कर सके। अगर इस्लाम ने कुछ हदूद बनाई थी तो सोचकर ही इंसान अपनी कीमत की चीज़ को छुपा कर रखता है। वैसे ही लड़कियाँ इस कीमती चीज़ जैसी छुपा कर रखने का हुक्म दिया गया है। निकाह की बोल इंसान को महरम के साथ मुहाफिज भी बना देते हैं। बस सब्र नहीं करती बच्चियाँ। मैं डॉक्टर हूँ, तरह तरह के लोग देखती हूँ, हमें भी पता होता है सब। बॉयफ्रेंड रखना फ़ख्र नहीं है। हीरा ने कहा। बोर हो गई? नहीं, हीरा असलियत देख रही अपनी। तुम में एक बात अच्छी है। क्या? हीरा ने हाथ पकड़ते कहा। क्या? रिदा बोली। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। तुम देखना अल्लाह तुम्हें तुम्हारा हक देंगे इंशाअल्लाह। चलो आराम करो। हीरा ने उठकर जायनमाज़ तह की और रख दी। हैदर कमल को निकाह का जोड़ा दिलवाने लाया था। एक शॉप में घुसा, वहाँ बना चुड़ैल का ड्रेस देखकर कहता है कि कमल ये लो, वैसे भी तुम यही लगती हो। कमल ने हाथ में पकड़ा जूती का डब्बा, हैदर के सर पे मारा। दफ़ा हो, मैं नहीं कर रही ने कहा। तो ना कर, मैं इस चुड़ैल से कर लेता। और डेमी के साथ खड़ा हो गया। बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ, तुम्हारे साथ इससे भी अच्छा लगता, क्योंकि ये चुड़ैल तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। हैदर, चलो अब बहुत हो गई मस्ती। कमल खींचते हुए बाहर लाई।
हैदर और कमल के निकाह में एक हफ्ता रहता था। अयान मुसलसल सोच में था कि क्या करे। निकाह हुआ था सो अब डायरेक्ट बात करने को तरजीह दी। अब किसी मुनासिब मौका की तलाश में था। अयान और नूर बेगम अहमद साहब के घर आ चुके थे 3 दिन पहले। रिदा को हीरा ने कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल एडमिट कर दिया था वीकनेस की वजह से। सोचा निकाह तक ठीक होती तो वापस आ जाए। हनी को 2 दिन बाद बर्थडे थी। हीरा ने सोचा उसकी फेवरेट ड्रेस में वीडियो बनाकर उसे भेजेगी। अहमद और नूर कमल की तरफ से सामान लेने गए थे। हीरा ने भी 2 दिन की ऑफ ले ली थी। हाफ डे करके आई तो घर में कोई नहीं था। सोचा अभी तैयार होकर वीडियो रिकॉर्ड कर ले। हनी की पसंद का टॉप पहना जो हनी ने खुद खरीद के दिया था। तैयार हुई, मोबाइल को सेट किया और रिकॉर्ड करने लगी। अभी रिकॉर्ड कर रही थी कि दरवाज़ा खुला। हीरा ने जल्दी से वीडियो बंद की। अयान था जो कुछ चाहिए था। जी। अयान अंदर आते बोला, आप क्या मतलब? हीरा हैरान हुई। मतलब ये कि हनी को छोड़ दो। हीरा चौंकी। मतलब मुझे तुम चाहिए। अयान बोला। हीरा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। आप जाओ यहाँ से। तुम हनी को छोड़ी हो या नहीं? कभी भी नहीं। अब तुमने मजीद कोई बकवास की तो लिहाज नहीं करूँगी। गेट आउट। अयान चील की तरह झपटा। तुम मेरी हो, मेरी बनोगी, ऐसे नहीं तो वैसे। जब से देखा तब से तुम्हारे पीछे लगा हूँ, इसलिए कि तुम हनी की हो। हीरा बाहर को लपकी। अयान ने पकड़ा, ऐसे हाथापाई में वो दोनों गिरे। हीरा के ऊपर अयान और अयान की शर्ट के बटन टूटे। हीरा ने अपने नाखून गाड़े। छोड़ो छोड़ो मुझे। अयान दर्द से बिलबिलाया। हनी हीरा को सरप्राइज देने पाकिस्तान आया। हीरा के घर के बाहर आया तो अंकल और मामा भी मिल गए। अजमीर भी साथ था। तुम कैसे हो बेटा? नूर ने अंदर आते कहा। मैं हैदर के लिए आया, ना आता तो जान ले लेता मेरी। अच्छा अंदर आओ। अंदर आया तो शोर की आवाज़ सुनकर सब हीरा के कमरे में गए। हनी ने जब अंदर की हालत देखी तो गुस्से से चिल्लाया, ये सब क्या है? अयान हीरा को हटाता जल्दी से हनी के पास गया। हनी देखो, तुम्हारी बीवी मेरे साथ गलत कर रही थी। मैंने मना किया, कहती हनी में वो बात नहीं जो तुम में है। उसने तुम्हारा लिहाज भी नहीं किया। हनी ये झूठ बोल रहा है। हीरा बोली, बाबा मैं बताती हूँ आपको। अहमद साहब ने हीरा के मुंह पर थप्पड़ मारा। बंद करो बकवास अपनी। अहमद साहब चिल्लाए, मुझे शर्म आ रही है, तुम्हें बेटी कहते। अयान की हालत देखकर सब हीरा को गलत समझ रहे थे। हनी तुम तो यकीन करो। नूर आंटी आप। हीरा ने नूर और हनी का हाथ पकड़ा जो वो झटक कर बाहर चला गया। उसके पीछे सब। मेरी बात सुनो। अजू तुम तो जानते हो मुझे। हाँ मेरी जान, चलो बाहर। अजू को यकीन था उसकी बहन ऐसी नहीं। बाहर आए तो बाहर कोई नहीं था। हीरा नंगे पाँव बाहर लपकी। सब गाड़ी में बैठे जा रहे थे। हनी हनी। हीरा दौड़ी। अजमीर हीरा के पीछे भागा। जब हीरा दौड़ती मेन रोड तक आई और हीरा बाहर आते ही एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की नज़र हुई। अजमीर हीरा को देखकर चिल्लाया। आखिर हीरा ने अजमीर को झुके देखा और बहुत सारे लोगों का हजूम। अजू मैंने क्या किया? कुछ गलत? और आवाज़ के साथ दिल की धड़कन भी मध्यम होती गई। अजमीर उसे उठाता हॉस्पिटल भागा। हॉस्पिटल में अहमद, अजमीर और नूर बेगम तीनों बैठे थे। अजमीर मुसलसल बेचैनी से इधर उधर जा रहा था। डॉक्टर मोहित बाहर आए। अजमीर और अहमद भी आगे बढ़े। कोई चांस नहीं बचने के। होश में आई थी मगर ये लेटर लिखवाकर बेहोश हो गई। सिस्टर ने लिखा है, मैंने नहीं किया कुछ भी, फिर भी यकीन नहीं किया। अगर मैं मर जाऊं तो मेरा मुंह मेरे घर वालों को ना दिखाया जाए और डॉक्टर मोहित मेरी आखिरी रसूमात करें। सिस्टर ने जल्दी से डॉक्टर मोहित को बुलाया। मोहित मुझे एक बार मिलने दो। अहमद साहब बोले। डॉक्टर मोहित तसल्ली देते अंदर गए। थोड़ी देर बाद वापस आए और अजू के कंधे पर हाथ रखते तसल्ली दी, शी इज़ नो मोर। और अहमद साहब गिरते गिरते बचे। अजू अलग दीवार के साथ जा लगा। नूर बेगम अलग बैठ गई थी। हीरा मर गई? डॉक्टर मोहित ने कहा, आप लोग घर जाएं। हीरा आखिरी वक्त आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती थी। मरने वाले का एहतराम हम पर लाजिम है। मेरी बेटी ही थी, मैं कर लूँगा सब। अजू के कान साएं साएं कर रहे थे। हनी जिन पैरों पाकिस्तान आया था उन्हीं पैरों वापस लंदन आ गया। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, अकेला रहना चाहता था। फ़ोन बंद कर दिए अपने सारे। समझ से बाहर था क्या करे, किसका यकीन करे किसका नहीं। अयान अलग कमरे में बंद था। हीरा मर जाएगी कभी सोचा नहीं था। उसे हनी पर गुस्सा था और तलाक मुंह पर मारेगा और हीरा उसकी होगी, मगर हीरा ही खामोश हो गई थी। अयान रो दिया, पछता रहा था अपने ही गुनाह के हाथों मोहब्बत के मर जाने पर। हीरा मर गई, एक गम था जो उसने आखिरी बार शक्ल भी नहीं देखने दी। अहमद और अजू एक दूसरे से नज़रें चुराते। अहमद को वक्त पर खाना देता। अजमीर जी बाबा नाराज़ हो। बेटी आपकी थी, आप जानते थे। इतनी आज़ादी के बाद भी कभी गलत किया? नाराज़ मैं क्यों हूँ, जो थी वो चली गई। अजू कहकर बाहर निकल गया और हीरा के कमरे में आ गया। हर चीज़ में हीरा की खुशबू। अजू अच्छा भला मर्द होकर रो दिया। बहन तो सबको प्यारी होती है, ये तो उसकी लाडली थी। अजू रोता टेबल के पास आके रुका। मोबाइल पकड़कर खोला, जा बजा हनी। हीरा की पिक्स आखिरी दफ़ा ली हनी के लिए वीडियो। अजू ने मोबाइल अपने पास रखा और अपने आंसू साफ करता बाहर निकला। रिदा हीरा का सुनकर बहुत रोई। आखिरी सहारा भी चला गया। रिदा जब घर आई थी, घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर डॉक्टर हीरा का नाम पढ़कर फूट फूट कर रो दी।
हीरा तुम भी चली गई, आखिरी सहारा था तुम मेरा, तुमने वादा किया था साथ दोगी और यूं इस तरह साथ दिया मेरा। रीता बमुश्किल घसीटती अंदर दाखिल हुई। दूर खड़ा अयान जो रोज़ आता था अपना गुनाह कबूल करने, रीता को देखा और वापस पलट गया। अयान कमरे में लेटा था, सो रहा था जब अचानक हीरा को देखा। अयान, तुम मेरी मोहब्बत के दावेदार थे, कोई यूं भी करता है? तुम मेरे गुनाहगार हो, तुम कितनी जिंदगियों से खेल चुके। प्यार था ना मुझसे, ऐसा था जो मुझे पूरे जग में दागदार कर गया। अयान ने देखा हीरा पूरी खून में लिपट चुकी थी। हीरा मेरी बात सुनो, क्या सुनाना चाहते हो? तुम्हें मैं मार डालूंगी। और हीरा ने गला पकड़ा। रीता ने भी आगे बढ़कर साथ दिया। अयान को अपना दम घुटता महसूस हुआ। अचानक अयान की आंख खुली। ख्वाब था, अभी तक दम घुट रहा था। या खुदा, ये क्या है? ज़मीर ने मुलामत की। कुछ सोते हुए मोबाइल उठाया और फ़ोन किया। रीता तैयार होकर बाहर आई। बाबा, मैं पास तक जा रही हूँ, कुछ चाहिए? अहमद साहब ने मना किया। जल्दी आ जाना। अच्छा बाबा। हीरा के बाद अब वही ज़्यादातर अहमद के साथ होती थी। शॉप से बाहर आई तो सामने ही अयान खड़ा था। क्या है, क्यों आए हो? मेरी बात चलकर सुनो रीता, सिर्फ 2 मिनट। रीता ने अयान को देखा और साथ चल दी। देखो, मैं माफ़ी जैसा छोटा लफ्ज़ तुमसे नहीं कह सकता। प्लीज़, मैं निकाह करना चाहता हूँ तुमसे। मेरे बच्चे को मेरा हक मिलना चाहिए। कौन सा बच्चा? क्या आपको पता है कि आपका ही है? रीता बोली। अयान ने रीता के सामने हाथ जोड़े, रोकर माफ़ी मांगने लगा। बेशक खुदा की लाठी बे आवाज़ है। रीता ने मोहब्बत की थी, कैसे ना माफ़ करती। आखिर माफ़ कर दिया और निकाह करने चल दी। अहमद साहब को बाद में बताने का सोचा। उसके बच्चे को उसके बाप का नाम मिल जाए और क्या चाहिए था। अजू अहमद साहब को दवा देकर आया तो कमल अंदर आई। कैसे हो अजू? अजमीर कहाँ करो? अजू, हीरा कहती थी बस। कमल, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, बाबा का ख्याल रखना। कमल जो हीरा के जाने पर शौक में थी, निकाह भी कैंसिल कर दिया। ज़्यादा पूछ नहीं पाई। हैदर भी साथ था, निकाह कुछ अरसे बाद भी हो सकता था। कमल अजू के जाते ही अंदर आई। अंकल कैसे हैं आप? जी रहा हूँ, मेरे जाने के दिन और मेरी बट्टू चली गई। अंकल बस सब्र करें। सब्र ही तो नहीं आता, नाराज़ ही चली गई। कोई ऐसे नाराज़ हो सकता है, वो भी बाबा से। अहमद साहब रोने लगे। कमल भी। डॉक्टर मोहित, आपका शुक्रिया। हीरा ने कहा। बेटा, बट ये सब गलत है। जी मैं जानती हूँ, मगर कोई यकीन नहीं कर रहा था। मैं दाग लगे किरदार के साथ कैसे जी सकती? बाबा और हनी दोनों ने गलत समझा। एक बार तो सुनते। जीना मुश्किल मगर जी लूँगी बाबा के साथ, हनी के नाम के सहारे। बेटा, अपने बाबा का सोचो, उनको वैसे भी मेरे होने पर शर्मिंदगी। चलो मेडिसिन लो, जब ठीक हो तब देखते हैं। डॉक्टर मोहित ने उसको अपने क्लिनिक ले आए थे। कब्र भी झूठी दिखा दी थी। बेएतबारी ज़िंदगी से मौत अच्छी। हनी को किसी बात का होश नहीं था। बाहर बेल हुई। हनी गया तो सामने अजमीर खड़ा था। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हीरा की वकालत भी नहीं करूँगा। हनी ने अंदर आने को कहा। अजमीर अंदर आ गया। हीरा का मोबाइल उसे पकड़ा दिया। वीडियो देखो लास्ट। हनी ने खोला तो हीरा की लास्ट वीडियो देखी। जूं जूं देखता गया, आंखें खुलती गईं। हीरा ने जब मोबाइल बंद किया तो वो बंद नहीं हुआ था। नतीजा सब रिकॉर्ड हो गया। हनी ने देखा तो हाथ मुंह पर फेरता अजमीर की तरफ देखा। हीरा भी आई है क्या? नहीं, ना कभी आएगी। क्यों? मैं उसे माफ़ी मांग देता। हीरा मर गई है। व्हाट? मोबाइल हाथ से गिरा। उसे लगा अजमीर ने मजाक किया। जी, हीरा मर चुकी। जब आप निकले आपके पीछे लपकी और गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया। नाराज़ गई सबसे। अजमीर उठा। मुझे परसों ही मिला मोबाइल, आपको दिखाने आया कि वो बेगुनाह है। अजू, कह दो कि झूठ है, हनी ने झंझोड़ते कहा। काश कह सकता। अजू ने जब्त करते कहा। नो। अजू के पैरों में बैठते चला गया और चीख चीख कर रो दिया। अजमीर भी साथ देने लगा। ऐसे कैसे जा सकती? एक मौका तो देती। मैं कब बदगुमा था। एक तरफ मेरी जान से बढ़कर भाई, दूसरी तरफ मेरी ही जान। तुम बताओ, तब वहाँ से आता तो ना क्या करता? हनी चीखते बोला। चलो तुम छोड़ दो मुझको, चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस लौट जाता हूँ। पर तुमको रास्ता बताता हूँ कि अभी वफा के रास्ते से आया हूँ। अब तो किसी के लिए पराया हूँ। शायद मेरा ज़ख्म सिल जाए, तुमको नया साथी भी मिल जाए, तेरा चेहरा और भी खिल जाए, किसी वजूद से भी मिल जाए। मगर जाना, मुझको इतना तो बतलाओ कि वापस किस रास्ते जाना है। ये दुखड़ा किस किस को सुनाना है। तुम किस रास्ते से लाइन थी, मुझको इतना तो समझाओ। अगर ऐसा नहीं है मुमकिन तो मेरे वजूद को इस तरह झंझोड़ो, मुझको इस तरह से तोड़ो कि जाते जाते बिखर जाऊं। भटकने से तो बेहतर है मैं मर जाऊं। नैन जान। हनी अजमीर के साथ ही वापस पाकिस्तान आ गया था। अजमीर ने बहुत मुश्किल से हनी को संभाला। उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था। अजमीर, एक दफ़ा कह दो कि हीरा जिंदा है। हनी ने आज से पूछा। काश के कह पाता। अजमीर ने कहा। ना, मैं तुम्हें गलत कह रहा, ना अयान को ना ही किसी को। बेएतबारी खा गई सब। हनी बेबस सा अजमीर को देखकर रह गया। हनी घर आया तो सामने अयान और नूर बेगम खड़े थे। अयान ने हनी को देखा तो दिल में शर्मिंदगी का एहसास और बढ़ गया। था तो सगा भाई, ऐसी हालत। हनी। अयान आगे बढ़कर हाथ जोड़े हनी के कदमों में बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो, हीरा बेकसूर थी। हनी ने जब्त किया। गुस्से को कंट्रोल करना हनी के लिए मुश्किल तरीन काम था, वो भी तब जब घर उजाड़ने वाला सामने खड़ा हो।
तुम्हारे माफ़ी मांगने से मुझे मेरी हीरा नहीं मिल जाएगी। जाओ लेकर आओ जिसके गुनाहगार तुम हो, माफ़ कर दूंगा तुम्हें। हनी प्लीज़ ऐसे नहीं करो। तो अयान तो कैसे करूं? हनी चिल्लाया। अयान का गिरेबान पकड़ा। नूर बेगम जल्दी से आगे बढ़ी। मेरी दुनिया उजाड़ दी, बहुत खूब खेल खेला, बचपन से आज तक हर अच्छी चीज़ तुम्हें दी मैंने। अयान तुम बड़े हो, मगर इस बार तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी छीन ली मुझसे। तुम्हारी सज़ा है, तुम ऐसे रहो, घुट घुट के मरो। नूर बेगम ने हनी को पकड़ते कहा। अब गुस्सा थूक दो, जाने वाली चली गई, अब क्या फ़ायदा। हनी मुश्किल गुस्सा पीते आगे बढ़ा। आगे माँ थी, माँ से क्या झगड़ता। अयान रिदा को लेकर अपने घर आ गया। रिदा ने मुख्तसर सारी बात अहमद को बता दी। अहमद साहब ने इजाज़त दे दी। अयान रिदा का बहुत ख्याल रखता था, मगर एक चुप थी जो रिदा को चुभती थी। क्या थी ये चुप? वक्त गुजरता चला गया। हनी ने अपना बिजनेस चला लिया। दिन रात एक करके एक जाना माना बिजनेस साइकोन बन गया। रात रात भर सिगरेट फूंकता, अपने अंदर लगी आग को जिम में अजियत की हद तक कम करता। 6 माह में हनी बहुत बदल गया था। माह कम सदियां लगती थीं। हनी चलता कमरे में आया। कमरे में लगी हीरा की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। तुमने वाकई मुझसे ज़्यादा मोहब्बत की है, मैं कदर ना कर सका, एक बार आओ लौट कर। हनी वापस मुड़ता बेड पर आकर लेट गया और हीरा की तस्वीर देखते कब सोया पता भी नहीं चला। हीरा बेटा, मर्द के बगैर ज़िंदगी मुश्किल है, एक बार बात करके देखो। डॉक्टर मोहित अब तक सब भूल चुके मुझे। अब मैं गांव जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, जहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। आज मैं निकल जाऊँगी। मैं समझा समझा के थक गया हूँ, तुम जो दिल में आए करो। डॉक्टर मोहित उठ गए। हीरा गांव आ गई। पहाड़ों के दरमियान ये खूबसूरत सा गांव उसे बहुत पसंद आया। यहाँ सब उसे पसंद करते थे। सुकून से ज़िंदगी गुजर रही थी जब अचानक रिदा सामने आ गई। अयान को अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना था। ऐसी हालत में रिदा को छोड़ना भी मुनासिब नहीं था, सो साथ ले चला। वापसी में रास्ते में तबीयत खराब हुई। अयान लोगों से पूछता जब हीरा के क्लिनिक ले गया। रिदा को अंदर लिटाकर जब वो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था, हीरा ने रिदा को देखा, जल्दी से उसे चेकअप किया। रिदा जो हीरा को देखकर दर्द भूल बैठी थी। हीरा, तुम जिंदा हो? हाँ जिंदा हूँ। तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा का क्या हाल है? रोज़ जीते रोज़ मर रहे हैं। बाबा ने के जिक्र पर हीरा को कुछ हुआ। तुम यहाँ कैसे? मैं अपने शौहर के साथ आई हूँ। शौहर? रिदा ने सब बताया तो खुशी। चलो, तुम्हें तो तुम्हारा हक मिला। और मैं तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारा बताऊं? अभी टाइम है, तुम्हें ऐसे सफ़र नहीं करना चाहिए। हीरा बाहर आई और अयान को देखकर पत्थर की हो चुकी थी और अयान अलग बुत बना खड़ा था। तुम जिंदा हो? आप दोनों जानते हो एक दूसरे को? रिदा बोली। हीरा इन दोनों को लेकर अपने घर आई। आते ही अयान हीरा के कदमों में बैठ गया। माफ़ कर दो प्लीज़ हीरा, मुझे सुकून नहीं है, तड़पता हूँ अपने गुनाह पर, प्लीज़ हीरा। रिदा को अब समझ आई अयान की चुप चुप क्यों थी। अयान बदल चुका था, वरना अपने हाथ से गला दबाती। हीरा, खुदा का वास्ता प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं सबके सामने एतराफ़ कर चुका हूँ, अब तुम माफ़ कर दो। खुदा ने मुझे मौका दिया है तो प्लीज़ माफ़ कर दो। हीरा चुप थी, क्या कहती। आग लगाने वाला अब पानी डाल रहा था। रिदा आगे बढ़ी। हीरा, मेरी खातिर माफ़ कर दो, मैं गवाह हूँ उनके तड़पने की, सज़ा मिल चुकी इन्हें, प्लीज़। तुम ही तो कहती थी कि बंदे को माफ़ कर देना चाहिए, खुदा भी तौबा का दरवाज़ा खोल के रखता है। हीरा ने देखा तो अयान उसके सामने झुका था। मैं माफ़ कर चुकी, मुझे कोई शिकवा नहीं, तो मेरे साथ चलो। रिदा ने कहा, अंकल से मिल लो, वो तड़प कर जिंदा लाश बन चुके हैं। बाप के नाम पर हीरा पिघल चुकी थी। रिदा घर दाखिल हुई तो अहमद साहब ने सर पर प्यार किया। हनी जो रोज़ शाम को अहमद साहब के पास आता था, वहीं बैठा देखता रहा। अंकल, कोई दुआ मांगे तो क्या होगी? रिदा ने पूछा। मेरी बट्टू एक बार आ जाए मेरे पास, अहमद साहब ने कहा। तो अगर वो आ जाए तो मुझे क्या देंगे? रिदा के कहने पर अहमद और हनी ने देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। जो तुम मांगो। है तो अनहोनी बात, मगर दिल रखने को बोले। फिर अयान को माफ़ कर दें आप दोनों, रिदा ने हनी और अहमद को देखकर कहा और अयान को आवाज़ दी। अयान अंदर दाखिल हुआ और पीछे हीरा। हनी अपनी जगह उठ खड़ा हुआ। अहमद साहब बेयकीनी से देख रहे थे। हीरा जिंदा? तुम जिंदा हो? हनी ने आगे बढ़कर हीरा को झंझोड़ा। अहमद साहब ने आगे बढ़कर हीरा को गले लगा लिया। कोई यूं भी करता है? हीरा ने अहमद साहब को देखा। आपने ही तो कहा था शर्मिंदा है मुझे बेटी कहते, मैं कभी बेएतबारी की ज़िंदगी नहीं जी सकती, तभी चली गई। अजमीर, कमल, हैदर और नूर बेगम एक साथ अंदर आए। अयान ने उन्हें आने को कहा था। बट्टू, माफ़ कर दो हम सबको। मैं माफ़ कर चुकी सबको, तभी यहाँ हूँ। बहुत अच्छे बीबी, मेरी शादी में डांस के बजाय कैंसिल करवा दिया और रोज़ माँ आत्मा बनी हुई। कमल जो हीरा के गले लगी रो रही थी, रोते मुंह बसोर कर बोली, तुम्हें अब भी शादी की पड़ी है। हनी सबके बीच चुप करके खड़ा था। हैदर हनी के पास जाके खड़ा हुआ। देखो भाभी, मेरे दोस्त को बख्श दो। आगे सिगरेट वाले केस करने लगे, तुम्हारी याद में फूंक फूंक के देखो काला कर दिया। हैदर ने मासूम लहजे में माहौल को संजीदगी को कम करते कहा और हनी के मुंह की चूसनी बनाई। देखो। हीरा ने हनी को देखा। हनी की आंखों में शिकवा था। हीरा नजरें चुरा गई। मैं माफ़ कर चुकी। अजमीर भी आगे बढ़ा। चलो अब इज्तिमाई शादी रखी जाए जिसमें हीरा, हनी, हैदर, कमल, अयान और रिदा और मैं और मेरी बीवी होगी।
तुम कहाँ घुस रहे हो? हैदर ने अजमीर को टांग मारते कहा। सुनो, इस बार आज़ादमंद लेकर आना, पते मैं नहीं दूंगा, कच्छा भी स्पाइडरमैन वाला दूंगा। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, हीरा कहकर उठ गई और अपने कमरे में आ गई। सब वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गई थी, मगर खुद वो बदल गई थी। दरवाज़ा खुलने पर हनी को अंदर आते देखा। हनी ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया। हीरा ने कुछ नहीं कहा, बस देखती रही। क्यों, हैंडसम हो गया हूँ? कोई ऐसे भी करता है हीरा? उसकी चुप पर पास आते बोला। माना गलती हुई, मेरी जगह पर रख कर देखो तुम खुद को। भाई और तुम, किसका एतबार करता किसका नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें किसी और के साथ। क्या वक्ती गुस्सा इंसान को नहीं आता? मामले को सुलझाया जा सकता था, ना कि तुम दूर हो जाती। हीरा रो दी। मुझसे बर्दाश्त नहीं? तुम या बाबा मुझे गलत समझते। मैं मर गई थी जब तुम गए। बेएतबार सुनते तो सही। बस अब माफ़ी मिल सकती है या हाथ जोड़ के उठक बैठक करूं? हनी ने सच में कान पकड़े। हीरा हनी के गले लगकर रोने लगी। प्लीज़ कभी ऐसा मत करना, कभी मौका भी नहीं दूंगा। बहुत रो दिया, अब रोने को नहीं, खुशी का मौका है। सब भूल जाओ, हनी ने हीरा के माथे पर प्यार करते कहा। ओ सॉरी। हैदर अंदर गिरता, ज़मीन पर लेटा अजमीर पीछे, कमल हैदर के ऊपर। हैदर आंख बंद करता बोला, हाय हाय क्या ज़माना आ गया, जवान लड़कों के होते दूसरा भाई बेहयाई फैला रहा। उफ तौबा तौबा। वो भी हैदर और अजमीर थे। हनी ने हीरा को अपने साथ लगाए कहा, हाँ बीवी है मेरी तो अपनी वाली को देख, मेरी तो लड़ लड़ के ख़त्म हो जाएगी। सोच रहा दूसरा ब्याह कर लूँ। अजमीर बोला, यार हनी सुन, ये तो मुझे अपनी बेटी लगती है। भाभी कोई अकल मत दो इसे भी, डॉक्टर है मगर अकल किसे जोगी नहीं। हैदर अपना दुखड़ा खोला। चल चल शाबाश, शादी बाद में खुद अकल दें, चाहे तो अपने प्ले ग्रुप में एडमिशन करने। हाय मेरे नसीब। हैदर आ भरता, कमल के हैदर के सर पर थप्पड़ मारा। ये तमीज़ कर शौहर हूँ तेरा होने वाला, बेटा समझा है क्या? चलो तुम्हें बताती हूँ। कमल, अजमीर और साथ हनी और हीरा भी। अयान दोनों के सामने खड़ा था। हीरा ने हनी का हाथ दबाकर आगे किया। हनी ने आगे बढ़कर अयान को गले लगा लिया। अगर कोई गलती करे तो सुधारने का मौका सबको मिलना चाहिए। हीरा आजकल फ्री थी, शादी की तैयारियों में बिजी। अपनी जॉब में वो शादी के बाद स्टार्ट करना चाह रही थी। सो कमल को साथ लेकर वो आज हनी के ऑफिस आ गई। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से हीरा ने पूछा, मिस्टर राकिन है? यस मैम, बट वो इस वक्त मीटिंग में है। आपकी अपॉइंटमेंट? लड़की ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। नहीं। हीरा बोली, तो आप अपॉइंटमेंट ले आएँ। सर ऐसे नहीं मिलते किसी से, लड़की कहकर अपने काम में लग गई। आप? हीरा ने कहा। मैम अपॉइंटमेंट प्लीज़। लड़की ने सर उठाए बगैर कहा, इनको बता देना कि हीरा आई थी, जब अपॉइंटमेंट देंगे तब भी नहीं आऊँगी। गुस्से से कहते वो बाहर आई, लिफ्ट के सामने खड़ी हो गई। लिफ्ट खुली, सामने ही हैदर नज़र आया। अरे मेरी भाभी, कैसी हैं आप और किधर जा रही हैं? मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि आपके दोस्त बगैर अपॉइंटमेंट नहीं मिलते। हीरा ने सड़े लहजे में कहा। ओ, हैदर को अब समझ आई। आओ मेरे साथ। हैदर हीरा को साथ पकड़े रिसेप्शन तक आया। फारिया? यस सर। इनको ठीक से दिख रही हो? जी सर, ये आपकी बॉस की भी हेड हैं। हैदर बोला, जी मैं समझी नहीं। ये मिस्टर राकिन की वाइफ हैं। ओह सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था। फारिया ने घबरा कर कहा। माफ़ी मिलेगी अगर 2 कप चाय मिल जाए। हैदर ने शरारत से कहा। यहाँ हैदर को सभी जानते थे, तभी सबको उसकी आदत का भी इल्म था। हैदर के साथ चलती वो राकिन के ऑफिस तक आई। राकिन मीटिंग से फारिग होकर रूम में आया तो हीरा को देखकर खुश हुआ। ओ माय लव, तुम यहाँ? और हीरा का गाल चूमा। हाँ, बोर हो रही थी, सोचा तुम्हारा ऑफिस देखाऊँ। हैदर भी वॉशरूम से अंदर आया। वाह, तुम दोनों लव बर्ड्स आज खाना खिला रहे हो। तुम कभी कुछ और सोच सकते हो? नहीं यार, मैं तो खाना पीना सोना। हैदर सोफे पर लेट गया। चल खाना मंगवा दे। हैदर टीवी ऑन करते बोला, मेरे लिए मंगवाई बस, भाभी को लेकर जा होटल, अपने सड़े हुए ऑफिस में ना खिलाने बैठ जाएं। अभी भाभी गुस्से में जा रही थी वापस। क्यों? हनी ने कहा। फारिया ने कहा कि आप अपॉइंटमेंट लेकर आएँ। उसे कहाँ पता इस ऑफिस का सड़ियल बॉस भी मैरिड है। हैदर बोला। हीरा हंसी। सड़ियल? जी हीरा भाभी, आपको पता है तुम्हारे जाने के बाद दुखी रोती शक्ल और बसूरी शक्ल तो है ही, उस पर 12 बजाकर सबको डांटता रहता था। कल से मूड खुशगवार है उसका, जब से आई तुम। हैदर ने मुंह बनाकर अजीब अजीब शक्लें बनाकर रॉकिन की एक्टिंग करते कहा तो हीरा हंसने लगी। ये पेपर वेट तेरे मुंह पर आना अगर ज़्यादा बोला तो। रॉकिन ने पेपर वेट इस तरफ देखते कहा। यूं। हैदर ने नकल उतारी। भाभी कमल कहाँ? शी इज़ हॉस्पिटल, अभी ऑफ होने वाला है। हीरा ने टाइम देखते कहा, अच्छा चलो मैं कमल को लेकर होटल जाता हूँ, तुम भाभी को लेकर आ जाओ, साथ खाना खाते हैं और फिर सब अरेंजमेंट देख लेंगे। क्या ख्याल है? हैदर उठते बोला। ओके तुम चलो, मैं ऑफिस दिखा के लाता हूँ हीरा को। हनी बोला ओके। हैदर अपनी कीज़ उठाता निकल गया। तो जाने मन, आओ तुम्हें ऑफिस दिखाता हूँ फिर चलते हैं। और हीरा का हाथ पकड़कर बाहर आया। वहाँ के स्टाफ से सबसे मिलवाकर सबको हीरा का बताया। सब हैरान, अचानक वाइफ कहाँ से टपक पड़ी और सर मुस्कुराते भी हैं।
दुल्हन बनी कमल, हीरा और रीदा बहुत खूबसूरत लग रही थीं। तीनों दुल्हा भी अपनी अलग ही रौनक थी। अयान अपना बच्चा पकड़े खड़ा था। लो जी, ये पहला बच्चा जो अपने माँ बाप की शादी अटेंड कर रहा। हैदर को खुजली हुई। तुम मुझे छोड़ रहे? आमिर हैदर के कंधे पर सर के खड़ा था। मैं बर्बाद हो गया, इनको आता ही नहीं, इनसे होता ही नहीं। मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। आमिर झूठ मूठ का रोते गाना गा के दुपट्टे का पल्लू पकड़ा। हैदर बुदक कर कमल के पीछे। इधर आ आज, नहीं मेरे हाथ मुलायम। आमिर ने हैदर को खींचा। भाभी जब आप नहीं थी तो ये आपको समझकर मुझे पप्पियां देते थे। आमिर की बात पर सब कहका लगाकर हंसे। हैदर आमिर को लेकर साइड पर हुआ। बच्ची इस बंद ना की तो ना मैं पहले मान रहा था, अब लाश बना दूंगा। चुप कर और निकल, आज मेरे हाथ मुलायम हैं। आमिर ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। चल बे दफ़ा हो, जूती उतारूं। जूती की तरफ जाता हाथ देख आमिर भागा। अयान ने रीदा से फिडर लिया। वाह वाह, स्टेज पर बैठकर ये सब काम, वाह वाह। कमल देखकर हनी देख। अयान ने हैदर को देखा और बच्चा और फीडर हैदर की गोद में दिया। बहुत जल्दी है ना, चल संभाली से, हम शादी इंजॉय कर लें। और जाकर रीदा के साथ खड़ा हो गया। और हैदर की शक्ल देखने वाली थी, वहाँ अब ये रह गया था। और सारा टाइम अल्लाह अल्लाह करके झुलाता रहा और सब अपनी शादी खाते रहे। हनी अपने कमरे में आया तो हीरा को देखकर आगे बढ़ा। कुछ देर खड़ा हीरा को देखता रहा। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज, हनी ने कहा तो हीरा शर्मा दी। चलो आओ दोनों अपने रब का शुक्र अदा करें सबसे पहले, और फिर नई जिंदगी को शुरू। हाथ पकड़ता ड्रेसिंग रूम तक आया। पहले चेंज किया और फिर हीरा की मदद की। वजू करके दोनों ने नमाज अदा की। फारिग होकर हनी ने हीरा को अपने पास खड़ा किया और दुपट्टे के हाले में खूबसूरत लग रही हीरा के माथे पर प्यार किया और अपनी पॉकेट से बहुत खूबसूरत वॉच निकाली। बाकी चीज़ें सब हैं, मगर मैं चाहता हूँ अब हर वक्त मेरा हो। जब तुम इस घड़ी को देखो मेरी याद आए, हर सेकंड पर जब दिल धड़के मेरा नाम साथ हो। और गोल्ड की वॉच हीरा को डाली और हीरा का हाथ चूमा और पकड़कर करीब किया। बहुत मुश्किल वक्त था जब तुमसे दूर रहा, और अब और नहीं, ना कभी अब तुम्हें जाने दूंगा दूर। हनी ने हीरा को उठाया और बेड की तरफ चल दिया। हीरा ने सोचा अब मुश्किल वक्त ख़त्म और खुशियों का टाइम शुरू। बेशक हर तकलीफ के बाद आसानी है। हैदर रूम में आया तो कमल घूंघट लिए बैठी थी। हैदर मुस्कुराता कमल तक आया। आज शरारत का कोई मूड नहीं था, रोमांटिक मूड में चलता कमल तक आया। जानू जानू की इतनी आवाज़ आई। तुम्हें देखा तो मुझे लगता था जैसे अप्सरा आई हो। मैं वहीं बैठ गया था। मुझे यही लड़की, कोई और नहीं, बस तुम्हारे साथ शरारत करता कि मुझे तुम्हें तंग करके अच्छा लगता था। हैदर बेड पर कमल के करीब होकर हाथ पकड़ना चाहा, मगर ये क्या, नाजुक हाथ के बजाय मर्दाना हाथ। हैदर ने जल्दी से घूंघट उठाया तो आमिर, अब एक घामड़ तो रुक, आज तो जिंदा नहीं जाता। आमिर उठकर बाहर भागा और हैदर पीछे। कमल बेड के पीछे से निकली और हैदर को पकड़ा। कल देख लेना इसे, आज मुझे देख लो। हैदर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया।